हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। ये तो देखो यार, एक बार जैसे बाकी लोग जब तक कनेक्ट होते हैं तो एक बार हम 5 मिनट थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो कल हमने काम किया था इसके अंदर। कल हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज डेटा वैलिडेशन। ओके। सो डेटा वैलिडेशन का मतलब क्या है? आवाज आ रही है आपको सब मेरी? यस सर। सो डेटा वैलिडेशन का मतलब क्या है कि भाई आप एक सिंगल सेल के ऊपर, एक रेंज के ऊपर, एक सीट के ऊपर वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हो। कहीं पे भी आप लोगों को यहाँ पे कोई बजट सेट करना है, कोई लिमिट सेट करनी है, डेट है, टाइम है, सीरीज है। ओके। ताकि गलती से भी गलती ना हो। तो हम लोगों ने कल इस वाली शीट पे कुछ काम किया था यहाँ पे। मैं एक बार हटा लेता हूँ अगर है तो। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे बजट सेट किया था कि चाहे सिंगल सेल का टोटल हो या फिर सभी का टोटल, वो हमारा 5 लाख से ज्यादा ना जाए। तो जिस भी सेल के ऊपर आपको वैलिडेशन लगानी है, सिंगल सेल है, रेंज है, कुछ भी है, तो पहले उस चीज का हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन। देन हम लोग कहाँ पे जाएंगे, डाटा डाटा वैलिडेशन। डाटा डाटा वैलिडेशन में जाने की मैंने एक शॉर्टकट की बताई थी, दैट इज ऑल्ट ए वी वी। सिंगल सिंगल बटन प्रेस करो भाई। ऑल्ट ए वी वी कर दोगे तो आप डायरेक्टली सीधा डाटा डाटा वैलिडेशन में आ जाओगे। ऑप्शन आएगी यहाँ पे सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में आने के बाद ये हमसे पूछता है वैलिडेशन क्राइटेरिया, कि भाई आपका वो क्राइटेरिया क्या है, आप यहाँ पे क्या चीज अलाउ करना चाहते हो। सो अलाउ के अंदर यहाँ पे है बाय डिफॉल्ट एनी वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू आ सकती है, डेट है, टाइम है, नंबर है, कुछ भी है। बट हम लोग यहाँ पे क्या चीज अलाउ करना चाहते हैं, हम एक बजट सेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कहाँ पे गए थे, कस्टम। कस्टम में जाके हमने डाला यहाँ पे फंक्शन इज इक्वल टू सम, ओपन दी ब्रैकेट, और उस रेंज को फिर से किया सिलेक्ट। इस रेंज को हमें क्या कर देना है, यहाँ पे फ्रीज कर देना। ओके। मतलब कि चाहे सिंगल सेल का टोटल हो या फिर सभी का टोटल, वो हमारा दैट इज लेस देन इक्वल टू 5 लाख, जो भी अमाउंट है, जितने का आपको सेट करना है। ओके कर दिया। अब यहाँ पे क्या किया हमने, पहले ही सेल में 5 लाख से ज्यादा डाल के देखा तो बोलेगा ही नहीं। हमने डाला यहाँ पे क्या चीज, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, 1,50,000। तो जहां कहीं भी हम लोग यहाँ पे लिमिट को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे एक इंडिकेशन आ जाएगी। ओके। तो ये भी हम काम करते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे कोई भी एक ये F1 वाला सेल है, जितना अमाउंट मैं यहाँ पे लिख दूं उतने का ही बजट सेट हो जाए यहाँ पे। तो रेंज को पकड़ा हमने, यहाँ पे करो ऑल्ट ए वी वी, गो टू कस्टम। कस्टम में जाने के बाद फिर से लगाओगे फंक्शन इज इक्वल टू सम, ओपन दी ब्रैकेट, रेंज को फिर से करना सिलेक्ट। सिलेक्शन करने के बाद उसको फ्रीज भी करना है। ओके, बैक करो भाई, ब्रैकेट हटा दो एक बार। अब अगर आप देखो, आपने फ्रीज किया तो उसने क्या किया, उसका आधा पार्ट ही फ्रीज किया। जब आप उस चीज को सिलेक्शन करते हो, सिलेक्शन के टाइम पे ही डायरेक्टली अगर F4 बटन प्रेस कर देते हो, जैसे अभी प्रेस करना है F4, तो वो कंप्लीट रेंज को ही फ्रीज कर देगा। ओके, ब्रैकेट लग गई, फिर वापस करोगे तो आधे पार्ट को करेगा, फिर उसमें क्लिक करके करना पड़ेगा। नाउ क्लोज द ब्रैकेट। ब्रैकेट क्लोज किया। अब उसने बोला कि भाई किस सेल के बिहाफ पे करना है, इस सेल के बिहाफ पे करना है F1। अब लेकिन यहाँ पे ये जो F1 वाला जो सेल है, ये एक अकेला सेल है यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको भी फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज करने की शॉर्टकट F4 कीजिए, F4। ठीक है। ओके किया हमने, यहाँ पे बजट सेट हो गया। अब यहाँ पे लिखा मैंने 21 लाख। ठीक है। अमाउंट डाला हमने यहाँ पे भाई, क्या चीज, 2 लाख। अब बताओ क्या गलती कर दी हमने यहाँ पे। मैं यहाँ पे 2 लाख डाल रहा हूँ तब भी जाके नहीं ले रहा यहाँ पे, जबकि हमने 20 लाख की लिमिट सेट की। हाँ जी, कौन बता सकता है? एक छोटी सी गलती कर दी हमने यहाँ पे।
भाई यहाँ पे हमने जब ये कंडीशन डाली तो अंदर जाके क्या करना था कि मतलब हमने यहाँ पे क्या डाला, इक्वल टू का मतलब क्या है कि ओनली इज इक्वल टू 20 लाख की ही एंट्री आएगी, लेकिन कंडीशन क्या लगानी थी यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू, कि कम हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। ओके, तो ये हमने कर दिया यहाँ पे। अब डाला हमने यहाँ पे 2 लाख। जैसे जैसे अमाउंट एंटर करोगे ऊपर वहां पे बैलेंस भी दिखाता रहेगा, और अगर उससे ज्यादा डाला हमने यहाँ पे तो लेगा ही नहीं। ओके, यहाँ पे बैलेंस कैसे मालूम करते हैं हम लोग, बताया था मैंने यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या कर देंगे, मतलब जो भी आपका बजट अमाउंट है ऊपर वाले सेल में से माइनस कर देंगे हम लोग यहाँ पे सम। सम किस चीज का, सम इस रेंज का, C2 से लेके C11, तो वो आपको बैलेंस भी दिखाता रहेगा। ओके, उसके बाद एक पॉइंट था यहाँ पे कि इन सीरियल नंबर कॉलम इट विल एक्सेप्ट ओनली वन सक्सेसर ऑफ द प्रीवियस सेल्स वैल्यू, हिंट वैलिडेशन पे स्पेशल, कि भाई सीरियल नंबर में ऐसा काम कर दो कि वहां पे वो पहले वाले में एक प्लस करके चले। आपको किसी को कोई भी एक फॉर्मेट बना के देना है तो आप चाहते हो कि वहां पे उसमें कोई गलती ना हो। तो एक बार तो आप लोग क्या करते हो यहाँ पे, मतलब कोई भी नंबर लिखा 1 2 या जो भी सीरीज आपकी है, दोनों नंबर को सिलेक्शन करके ड्रैग कर लेते हो। लेकिन बाद में भी यहाँ पे कोई गलत नंबर हमसे यहाँ पे प्रेस हुआ तो डेटा तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे पहले वाले में वो एक प्लस करके चले, 2 प्लस करके चले, प्लस में है माइनस में है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है। तो एक बार अपनी काउंटिंग डाल ली, देन यहाँ पे क्या करना है, 1001 को सिलेक्शन करना है, पहले स्टार्टिंग वाले सेल को लेना है, Alt+A+V करो भाई, कंडीशन लगाओ, एस्केप करो पहले, गलत है, रुको, पहले अब करो सिंगल सिंगल सेल Alt+A+V। तो पहले सेल के अंदर तो यहाँ पे क्या चीज है, मतलब कि आना चाहिए 1001 जो आपका स्टार्टिंग वाला पॉइंट है। अब हम लोगों को ये चीज भी देखने की भाई यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो नंबर्स आएंगे, तो होल नंबर। डेटा किस टाइप का आना चाहिए, ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वो हमारा 1001 से स्टार्ट होगा। ओके, होल नंबर इक्वल टू दिस। ओके किया इसको हमने यहाँ पे, फिर सेकंड वाले सेल को लेना है, अगेन करो Alt+A+V। डेटा डेटा वैल्यूएशन, अगेन गो टू होल नंबर, और यहाँ पे जाके फिर से क्या लोगे, इक्वल टू, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसने बोला कि वन सक्सेसर ऑफ द प्रीवियस सेल्स विल, कि पहले वाले में एक प्लस करके चले, तो यहाँ पे उस प्रीवियस सेल को आपको सिलेक्शन करना है और +1 कर देना है। ओके किया, फिर सेकंड वाले सेल को कॉपी करना है, कॉपी करके 3 to end जहां तक आपके नंबर्स डले हुए हैं। सो जो वैलिडेशन हम लोगों ने यहाँ पे 2 में डाली है वही वैलिडेशन बाकी रिमेनिंग सेल में भी चाहिए। ओके, तो क्या कर देंगे हम लोग, सिलेक्शन करके यहाँ पे राइट क्लिक, ऑप्शन आएगी पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में जाओगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगी वैलिडेशन, मतलब हम लोगों ने क्या कर दिया, एक वैलिडेशन को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ओके, ओके कर देते हम लोग। अब यहाँ पे गलती से कोई भी गलत नंबर प्रेस होगा, वो लेगा नहीं, मतलब कि 1007 के बाद 1008 आएगा तो 8 को ही लेगा, तो गलती नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो प्रोडक्ट आईडी है इसमें जो हमारा आइटम कोड है उसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 6, तो मैं चाहता हूँ कि भाई ना तो 6 से कम ना ही 6 से ज्यादा, अकेला वो अल्फाबेट है या अकेला नंबर है, अल्फा न्यूमेरिक दोनों भी हो सकते हैं। तो ओनली इज इक्वल टू 6 कैरेक्टर्स वैल्यू ही आनी चाहिए, अभी तो यहाँ पे कुछ भी डालो आ जाएगा। सो करना क्या है, हमारे को रेंज को सिलेक्शन करो, Alt+A+V डेटा डेटा वैलिडेशन। अब की बार यहाँ पे अलाउ में किसको लेंगे हम लोग, कल किया था हमने ये, हाँ जी। यहाँ पे क्या कंडीशन लगाए कि यहाँ पे ओनली इज इक्वल टू 6 कैरेक्टर्स की ही वैल्यू आए, मतलब भाई जो भी आपकी टेक्स्ट की लेंथ है तो क्या लोगे, टेक्स्ट लेंथ। ओके, सो टेक्स्ट लेंथ क्या होनी चाहिए हमारी, इक्वल टू
ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन जो भी है, तो यहाँ पे इक्वल टू 6 लिखो, यहाँ पे 6। ओके किया। आप देखो भाई, 6 से कम डालोगे तब भी नहीं लेगा यहाँ पे, 6 से ज्यादा डालोगे तब भी नहीं लेगा। ओनली इज इक्वल टू 6 कैरेक्टर्स की ही वैल्यू आएगी। ये भी हम काम करें। फिर कहता है कि ये जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर एक इस तरह की वैलिडेशन लगा दो कि ये बस दो ही नाम आए यहाँ पे, कंज्यूमेबल और प्रिजरेबल। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और नहीं आना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए मतलब। अभी तो यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो रेंज को सिलेक्शन किया हमने, ऑल्ट एबीबी। अब की बार वहां पे जाके क्वेश्चन आएगी लिस्ट। जब भी आप लोगों को कहीं पे ड्रॉप डाउन का बटन चाहिए भाई, एक ही बटन के अंदर वो सारे नाम आ जाए, नंबर आ जाए, कुछ भी हो सकता है, 2 है, 4 है, 10 है, चाहे हजारों नाम है यहाँ पे। इसने पूछा सोर्स, तो सोर्स में यहाँ पे अगर 2 4 5 नाम है तो आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हो। अभी यहाँ पे लिखो कंज्यूमेबल कॉमा प्रिजरेबल, ओके, बस दो ही नाम है। तो बीच में बस आपको कॉमा लगाना, दिस कॉमा दिस कॉमा दिस। हाँ लिखो। ओके। यहाँ पे जैसे दो नाम हम, एक मिनट भाई, अब यहाँ पे मैंने भैया 4 नाम डाले यहाँ पे। ओके। तो इन चारों नाम में से तो आप यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हो। ओके किया। ओके करो भाई इसको। हम्म। देखो ये बटन आ गया यहाँ पे, इस बटन में चारों नाम आ गए यहाँ पे। ठीक है ना। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ और लिखे यहाँ पे, लेगा ही नहीं। अभी तो यहाँ पे 2 3 4 5 नाम है, ठीक है, लेकिन ये तो हजारों नाम की लिस्ट हो सकती है। तो वहां पे बार बार टाइप तो नहीं करेंगे हम लोग। या फिर ऑलरेडी मेरे पास कोई भी नाम की लिस्ट है, कंट्री है, सिटी है, स्टेट है, एम्प्लॉय के नाम है, आइटम नेम है, कुछ भी है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई कहीं पे एक ड्रॉप डाउन का बटन बना दूं और ये सारे के सारे एक्सपेंस के नाम आ जाए। आगे कोई नई एंट्री भी करूंगा वो भी वहां पे ऑटोमेटिकली आ जाए। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जैसे कि मान के चलो, क्या करना है हमारे को, इस सीट 4 पे जाते हैं हम लोग। हम चाहते हैं कि भाई इस वाले सेल के ऊपर, एक ही सेल में, या जितना भी आप एरिया कवर करोगे उतनी रेंज के अंदर वो सारे के सारे नाम आ जाए। करो ऑल्ट ए वी वी, गो टू लिस्ट। अब लिस्ट में जाने के बाद आप लोग यहाँ पे देखो नाम लिख भी सकते हो, या फिर अगर ऑलरेडी कोई लिस्ट है आपके पास तो सीधा आप उस सीट के ऊपर जाओगे और रेंज का डायरेक्टली सिलेक्शन कर दोगे। आगे नए नाम आएंगे तो आगे तक कर दो सिलेक्शन। ओके किया हमने यहाँ पे, तो एक ही बटन के अंदर वो सारे के सारे एक्सपेंस के नाम आ गए। यहाँ पे हम अगर भाई कोई नई एंट्री करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, वो चीज ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग कहीं पे ड्रॉप डाउन का बटन भी बना सकते हैं कि एक ही बटन के अंदर वो सारे के सारे नाम आ जाए। ये भी काम कर लेंगे। उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे ये जो आपका क्वांटिटी है, प्राइस है, इसके अंदर एक कंडीशन डालो यहाँ पे, इन क्वांटिटी एंड प्राइस कॉलम कैन टेक ओनली पॉजिटिव नंबर्स, कि यहाँ पे माइनस में वैल्यू नहीं जानी चाहिए। या नंबर भी आए तो यहाँ पे भाई 50 से 100 के बीच में आए, 1000 से 2000 के बीच में आए। ओके। ग्रेटर देन लेस देन कुछ भी हो सकता है। अभी तो माइनस की वैल्यू डाली हमने तो उसने लिया। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कोई भी माइनस की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ओनली पॉजिटिव नंबर शुड कम। लगाओ कंडीशन, ऑल्ट एबीवी। अब की बार बताओ क्या कंडीशन बनाओगे वहां पे। ऑल्ट ए वी वी करो भाई, प्रेस करो। अब की बार क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, होल नंबर। ओके, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स आएंगे। सो होल नंबर चूज किया, होल नंबर में भी जाने के बाद डेटा क्या आएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन कितना, 0।
होल नंबर शुड कम ग्रेटर देन जीरो। जीरो से ऊपर के रहेंगे तो प्लस के रहेंगे, उससे कम है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस की कोई भी एंट्री की तो वो लेगा ही नहीं। द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड। अब इसने ये जो डायलॉग दिखाया है ये बाय डिफॉल्ट है कंप्यूटर की तरफ से कि भाई जो भी आपने एंट्री की वो गलत है। अगर मैं चाहता हूं कि कहीं पे हम लोगों ने वैलिडेशन अप्लाई कर रखी है, वहां पे आके कोई अगर गलती करता है तो ये डायलॉग भी हम अपनी मर्जी से दिखाना चाहते हैं। ओके, कि क्वांटिटी और अपना प्राइस के ऊपर कुछ और जो डिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर कुछ और। तो अगला पॉइंट हमारा यहीं पे है, यही है कि ट्राई टू अप्लाई इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट। ओके, सो इनपुट मैसेज का मतलब क्या है कि जस्ट आपको कहीं पे इनपुट करवानी है और वहां पे आप कोई मैसेज देना चाहते हो। भाई यहाँ पे मेरे को मालूम है कि इस वाले कॉलम में आइटम के नाम लिखवाने हैं। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी जब यहाँ पे काम करे, जब भी किसी का कंट्रोल इस वाले कॉलम पे सेल पे आए, तो वो उसको यहाँ पे क्या करे, एक मैसेज है कि इस तरह की एंट्री करो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपना एटीएम से पैसा निकालते हैं, जैसे आप लोगों ने डेबिट कार्ड डाला मशीन में, तभी वहां पे एक मैसेज आएगा कि वेलकम टू दिस बैंक, प्लीज एंटर योर पिन नंबर। तो वो हमारा इनपुट मैसेज है। अगर हम लोगों ने वहां पे पिन नंबर गलत डाला तो फिर वो हमारे को अलर्ट करेगा कि आपका ये पिन नंबर है इनकरेक्ट है। ओके, फिर से ट्राई करो। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे लगा दे इनपुट मैसेज। तो रेंज को पकड़ा हमने यहाँ पे, करो ऑल्ट ए वी वी। ऑल्ट ए वी वी कर दिया। ऊपर देखो यहाँ पे सेटिंग के साथ में ही एक ऑप्शन है इनपुट मैसेज। यहाँ पे हमें उसको भाई जो भी टाइटल देना है, हेलो लिखा हमने यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिखा कि प्लीज एंटर एनी फूड नेम। ओके, अब देखो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही उस वाली रेंज पे कंट्रोल जाएगा तो वो आपको एक वही मैसेज देगा यहाँ पे। ये तो क्या है, जस्ट एक इनपुट मैसेज है। उसके बाद बात आती है एरर अलर्ट। भाई हम लोगों ने नंबर के ऊपर यहाँ पे कंडीशन लगा दी, यहाँ कोई गलती करेगा तो ये चीज बाय डिफॉल्ट है। सो हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर आके कोई गलती करता है तो उसको भी यहाँ पे क्या दिखाना है, क्वांटिटी प्राइस के ऊपर ऑल्टे वीवी कर दिया हमने। ऊपर जाके यहाँ पे देखो ऑप्शन आएगी क्या चीज, हेलो। ठीक है, तो एक लास्ट में जाके क्वेश्चन है यहाँ पे भाई क्या चीज, एरर अलर्ट। ओके, इसमें जाके टाइटल डाला हमने, आप लिखो भाई रॉन्ग एंट्री। टाइटल लिखो वहां पे रॉन्ग एंट्री। हेलो, हाँ लिखो, आप लिखो रॉन्ग एंट्री, बैक करो उसको। हम्म, लिखो शाबाश, ठीक है। और नीचे यहाँ पे लिखो मतलब कि प्लीज एंटर एनी पॉजिटिव नंबर ओनली, ट्राई अगेन। क्योंकि यहाँ पे भाई मेरे को जो है पॉजिटिव एंट्री ही करवानी है। ठीक है, जो ट्राई अगेन है इसको हम नीचे ले आते हैं थोड़ा सा। हम्म, ओके। इसके भी यहाँ पे क्या है, कुछ स्टाइल है कि भाई वो उसको सीधा मतलब स्टॉप कर दे, स्टॉप में आगे बढ़ने देगा ही नहीं। या फिर जस्ट यहाँ पे क्या करे, वार्निंग दे। वार्निंग के केस में क्या करेगा, एक बार आपको वार्निंग देगा कि भाई ये चीज आपकी गलत हो रही है, लेकिन कंटिन्यू की ऑप्शन देगा। ओके, और इन्फॉर्मेशन में जस्ट वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, आगे बढ़ने देगा ही नहीं। ओके कर दो। अब यहाँ पे कुछ माइनस का डाल के देखो, क्वांटिटी में प्राइस में कोई भी माइनस की एंट्री कीजिए।
हाँ जी। तो देखो हमने जो डायलॉग डाला है उसने वही चीज दिखा रही है, प्लीज एंटर एनी पॉजिटिव नंबर, रॉन्ग एंट्री। ओके। अब मेरे को पता है कि भाई यहाँ पे नंबर वाली एंट्री करनी है, तो उस तरह का डायलॉग डाल दिया हमने यहाँ पे। इस वाले कॉलम में मैं चाहता हूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, तो फिर से करो यहाँ पे ऑल्ट ए वी वी, और वहां पे डालो फिर से रॉन्ग एंट्री, और अब की बार लिखना प्लीज प्लीज चेक द स्पेलिंग, ट्राई अगेन। यस। प्लीज चेक द स्पेलिंग, ट्राई अगेन। तो आप लोगों ने अलग अलग रेंज के ऊपर अलग अलग तरह की वैलिडेशन लगा रखी है, और वहां पे आके अगर कोई गलती करता है तो गलती के टाइम पे उसको अलर्ट भी क्या करना है, वो चीज भी हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। ओके कर दो। यस। अब यहाँ पे भाई कुछ भी गलत एंट्री कीजिए। हाँ। लिखो यहाँ पे दिल्ली, एंटर। देखो लेगा ही नहीं, तो ये भी हम काम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने भाई यहाँ पे नाम के लिए, नंबर के लिए ये काम किया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन डाली कि यहाँ पे आईडी के अंदर ओनली इज इक्वल टू 6 कैरेक्टर्स वैल्यू शुड कम। अब वो अकेला अल्फाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक दोनों भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी काम करोगे यहाँ पे भाई, हमारी रिक्वायरमेंट ही क्या है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे को बस नंबर की ही एंट्री करनी है, और नंबर के अंदर भी यहाँ पे उसका भी मेरे को एक लिमिट सेट करना है कि मोबाइल नंबर है तो वो 10 डिजिट का है। 10 से कम है तब भी गलत है, ज्यादा है तब भी गलत है यहाँ पे। या फिर अल्फाबेट की एंट्री करनी है, उसकी भी लेंथ फिक्स है। या फिर कोई भी चीज यहाँ पे डुप्लीकेसी में नहीं आनी चाहिए, मेरे को पता है कि भाई इस कॉलम में सारी एंट्री यूनिक आनी है, तो वो चीज हम कैसे करेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट वाली कंडीशन हमारी वही है कि यहाँ पे कि अप्लाई वैलिडेशन इन नंबर कॉलम, ओनली नंबर शुड कम, और नंबर का भी भाई लिमिट यहाँ पे क्या है, 5 to 8 के बीच में हो डिजिट। वैसे ही टेक्स्ट है तो वो हमारा 3 to 5 के बीच में होना चाहिए, और लास्ट वाले कॉलम पे कोई भी नाम या नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इससे पहले यहाँ पे भाई 3 फंक्शन समझो एक बार। एक हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है, क्या चीज, इज इक्वल टू इज नंबर। ये हमने पहले भी किया था बेसिक प्रॉब्लम। ओके। इज नंबर क्या काम करता है, वो किसी सेल की वैल्यू को वेरीफाई करता है। भाई यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्शन किया 55 को, तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, ट्रू है, मतलब नंबर है। इज इक्वल टू इज टेक्स्ट, तो ये किसी सेल की वैल्यू को वेरीफाई करेगा कि यहाँ पे जो वैल्यू है क्या वो टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट है तो ट्रू है, और नहीं है तो फॉल्स है। उसके बाद यहाँ पे एक ही कॉलम के अंदर, जैसे कि ये टाटा बाटा रिलायंस से कुछ भी नाम है हमारे पास, हजारों लाखों एंट्री कर रखी है कि कॉलम में, और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे को यही पता करना है कि भाई यहाँ पे इस कॉलम में रेंज में टाटा का नाम कितनी बार आया, बाटा कितनी बार रिपीट हुआ, या तो आप फिल्टर वगैरह लगाते हो फिर जाके मालूम करते हो। तो हमारे पास एक फंक्शन है इज इक्वल टू काउंटिफ। सो काउंटिफ का फंक्शन बेसिकली क्या काम करता है, वो किसी भी रेंज के अंदर से एक स्पेसिफिक चीज की फ्रीक्वेंसी काउंट करता है कि वो नाम, वो नंबर, वो वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई। तो ये फंक्शन हमसे दो चीजें पूछता है कि भाई आपकी रेंज कौन सी है। सो रेंज के अंदर हम लोगों ने क्या किया, इस रेंज को किया सिलेक्शन, कॉमा, देन ये हमसे पूछेगा यहाँ पे क्राइटेरिया। तो भाई आपका क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है। सो क्राइटेरिया है मेरा ये वाला कि भाई टाटा का नाम मालूम करे कितनी बार आया। तो उसने हमारे को शो कर दिया कि भाई टाटा का नाम यहाँ पे 8 टाइम है, ट्रैक कर देंगे यहाँ पे। बाटा है वो भी 5 बार है, रिलायंस वो भी 5 बार है।
तो ये वाला फंक्शन किसी स्पेसिफिक चीज की फ्रीक्वेंसी बताएगा। अब हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या है कि इस वाली रेंज के अंदर सिर्फ नंबर की ही एंट्री आनी चाहिए, और नंबर की भी यहाँ पे लिमिट है कि भाई मैं चाहता हूँ 5 to 8 के बीच में ही है यहाँ पे डिजिट। अभी तो आप यहाँ पे नाम लिखो, नंबर लिखो, कुछ भी लिखो, आ जाएगा। तो कैसे करेंगे हम लोग रेंज का सिलेक्शन? ऑल्ट ए वी वी, डेटा डेटा वैलिडेशन, प्रेस करो भाई। हाँ जी, प्रेस करो। देखो पहले तो भाई क्या करना है, हमारे को यहाँ पे करना है सिलेक्शन, ओके। फिर हम कहाँ पे गए, डाटा डाटा वैलिडेशन। यहाँ पे जाने के बाद ऑप्शन आएगी अब की बार कस्टम। कस्टम में जाके फंक्शन क्या लगाना, ओके, इज इक्वल टू इज नंबर, ओपन दी ब्रैकेट, इसी रेंज का पहला सेल लेना है कि भाई यहाँ पे जो भी वैल्यू मैंने एंटर की है क्या वो नंबर है। अगर नंबर है तो इसका मतलब ट्रू है। सो वैलिडेशन कहाँ पे काम करेगी, जहाँ पे कंडीशन हमारी ट्रू होगी। इतना काम कर दिया, ओके किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे अब वो नंबर तो लेगा। अगर कहीं पे अल्फाबेट आएगा, अल्फाबेट को यहाँ पे नहीं लेगा। अब हमारी कंडीशन भाई ये कहते कि चलो ठीक है, नंबर की एंट्री करनी, लेकिन नंबर की भी यहाँ पे लिमिट होनी चाहिए। अभी तो यहाँ पे कितने में डालो आप यहाँ डिजिट, तो उसने बोला कि 5 या उससे ज्यादा, 8 या उससे कम। तो फिर से गए हम लोग ऑल्ट वीवी। तो एक कंडीशन देखो पहले से लगी हुई है, एक कंडीशन का काम वो पहले से मतलब अपने आप करवा देता है। अब हमारी कंडीशन दो जाती है यहाँ पे कि भाई वो नंबर होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी चीज, उसकी जो लेंथ है वो भी इतने से ज्यादा होनी चाहिए, इतने से कम होनी चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब इस फंक्शन से पहले एक फंक्शन और लगाना पड़ेगा, दैट इज एंड, AND एंड। अब इसके बाद हम लोग लॉजिकल फंक्शन ही करेंगे आज स्टार्ट, ओके। सो एंड का फंक्शन कहाँ पे काम करता है, जब कंडीशन दो या दो से ज्यादा होंगी और वो सभी कंडीशंस फुलफिल करना मैंडेटरी है। इफ ऑल कंडीशंस आर मैंडेटरी, तो हम एंड लगाते हैं। इस एंड के अंदर जितने भी लॉजिकल टेस्ट आएंगे वो सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो एंड की ब्रैकेट ओपन की, एंड के अंदर यहाँ पे आ गया इज नंबर, पहली कंडीशन। अब हमारे को उसकी भाई लेंथ भी फिक्स करनी है, लेंथ करनी है बिटवीन 5 to 8, या फिर इक्वल टू 8 है 10 है। तो लेंथ अगर उसकी बिल्कुल फिक्स है कि भाई 8 है 10 है, तो लेन आएगा 1 टाइम। अगर बिटवीन की लेंथ आपको सेट करनी तो लेन आएगा 2 टाइम। एक बार ओपनिंग की लेंथ देनी पड़ेगी, एक बार क्लोजिंग की। तो यहाँ पे लेन का फंक्शन भी हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूला में लगाना सीखा था। लेन ओपन दी ब्रैकेट, इसी रेंज का पहला सेल, ब्रैकेट क्लोज, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये हो गई पहली कंडीशन कि वो नंबर होना चाहिए, प्लस उसकी लेंथ भी इतने से ज्यादा होनी चाहिए। फिर से हमने यहाँ पे लेन का फंक्शन डाला, ओपन दी ब्रैकेट, वही सेल, ब्रैकेट क्लोज, शुड बी लेस देन इक्वल टू 8, 8 या उससे कम, एंड वाली ब्रैकेट यहाँ क्लोज। ओके किया। अब यहाँ पे हम लोग नंबर डालेंगे भाई, 1 2 3 4, 5 से कम है, लेगा ही नहीं। 1 2 3 4 5 लेगा। 8 से ज्यादा डालेंगे तो भी नहीं लेगा, अल्फाबेट तो लेगा ही नहीं। नंबर आएंगे ओनली, लेकिन वो भी 5 to 8 के बीच में आएंगे। इसी तरीके से क्या करना है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ नेक्स्ट वाले कॉलम में सिर्फ अल्फाबेट आने चाहिए, और अल्फाबेट भी यहाँ पे भाई 3 to 5 आने चाहिए। तो करके दिखाओ यहाँ पे भाई, 1 मिनट रुको। हाँ जी लगाओ, कंडीशन ऑल्ट ए वी वी। अगेन गो टू कस्टम, कस्टम में आके फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू इज टेक्स्ट। ये मैंने नीचे हिंट में भाई लिखे हुए यहाँ पे, ब्रैकेट ओपन कीजिए,
उसी रेंज का पहला सेल लेना आपको, ब्रैकेट क्लोज। इतना काम करने का मतलब है कि अब ये यहाँ पे सिर्फ अल्फाबेट लेगा, ओके। अब अगर कंडीशन को बढ़ाना है यहाँ पे, तो इज टेक्स्ट से पहले एंड का फंक्शन लगाओ। ओपन दी ब्रैकेट, ठीक है। एंड की ब्रैकेट हमने ओपन कर दी यहाँ पे, एंड की भी ब्रैकेट ओपन करो भैया। फंक्शन कोई भी लगाओगे उसकी ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में नहीं, एंड के बाद। स्टार्टिंग में से हटाओ। हम्म। नहीं, क्लोजिंग वाली नहीं, ब्रैकेट ओपन करो भैया, हाँ ठीक है। तो पहली कंडीशन हो गई कि वो अल्फाबेट होने चाहिए, कॉमा लगाओ यहाँ पे। कॉमा लगा के अब उसकी लेंथ हमारे को फिक्स करनी है। कोमा करके लगाओ फंक्शन LEN, लेन। ओपन दी ब्रैकेट, उसी रेंज का पहला सेल, ब्रैकेट क्लोज। हाँ पहला सेल लो, क्लोज नहीं, ब्रैकेट क्लोज करो भाई। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कि लेंथ उसकी जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू होनी चाहिए 3, कॉमा। फिर से लगाओ यहाँ पे लेन, ओके। ओपन दी ब्रैकेट, फिर से वही पहला सेल, ब्रैकेट क्लोज, लेस देन इक्वल टू 5। मतलब उसकी लेंथ जो है 3 या उससे ज्यादा हो और 5 या उससे कम हो। अब एंड का ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर दो, एक लास्ट में भी ब्रैकेट क्लोज करनी है, ओके कर दो। अब नंबर डाल के देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर तो लेगा ही नहीं। आगे, तो ये भी हम काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाले कॉलम में कंडीशन लगाने की, भाई यहाँ पे हम लोग चाहे नाम लिखे या नंबर लिखे, कोई भी चीज यहाँ पे डुप्लीकेसी में नहीं आनी चाहिए। पहले लिखा यहाँ पे दिल्ली, फिर से लिखा दिल्ली, डुप्लीकेट आ रहा है। तो मेरे को मालूम है कि यहाँ पे जो भी मैं एंट्री करूँ, नाम लिखूँ या नंबर, वो यूनिक ही करनी मेरे को। तो रेंज को पकड़ा हमने, करो ऑल्ट ए वी वी, गो टू कस्टम अगेन। कस्टम में जाने के बाद अब की बार फंक्शन लगाओगे यहाँ पे, क्या चीज, इज इक्वल टू काउंट इफ। अब काउंट इफ वाला फंक्शन बेसिकली किसी चीज की फ्रीक्वेंसी बताता है, ओके, कि कोई नाम नंबर कितनी बार रिपीट हुआ। ब्रैकेट ओपन कीजिए। काउंट इफ के अंदर हम लोगों को रेंज सिलेक्शन करनी होती है कि भाई कौन सी रेंज में से, तो उस रेंज को फिर से करना है सिलेक्शन। ऊपर से नीचे सिलेक्शन किया और डायरेक्टली F4 कर दो, फ्रीज करना पड़ेगा इसको। कॉमा लगाओ, ये हो गई रेंज, कॉमा, इसका जो क्राइटेरिया है वो इसी रेंज का पहला सेल है, इसको फ्रीज नहीं करना। क्लोज द ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल टू 1 कर दो, इक्वल टू 1। अब हमने यहाँ पे कंडीशन क्या डाल दी, मतलब कि भाई किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी 1 टाइम होनी चाहिए, ओके। अब यहाँ पे भाई कुछ भी नाम लिखो, अपना कंपनी का नाम लिखो, LF लिखो यहाँ पे, एंटर कर दो। फिर से लिख के देखो, एंटर करो, लिखा ही नहीं। तो आप यहाँ पे भाई चाहे नाम लिखो या नंबर लिखो, कोई भी चीज यहाँ पे डुप्लीकेसी में नहीं आएगी, ठीक है। इंडिया एक है तो एक ही है, LF एक है तो एक ही है। तो इस तरीके से देखो, डाटा हमारे पास चाहे कुछ भी हो, आपको कहीं पे भाई डेट की एंट्री करवानी है, नाम है, नंबर है, तो हम लोग क्या करते हैं, रेंज को सिलेक्शन करके डाटा डाटा वैलिडेशन में जाके यहाँ से अपनी कंडीशन चूज करके काम कर लेते हैं। ये काम कर रहे हैं हम लोग। इसके भी यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ये DV1 2 3, ओके, DV प्रैक्टिस, एक बार इन पे काम करना है। अब एक बार उस वाली फाइल पे आओ भाई, जिस पे हम का वो जो ओपन किया था। मैं एक बार फाइल आप लोगों को दोबारा शेयर कर रहा हूँ, जिसने भी डाउनलोड नहीं की है, तो एक D6 के नाम से भी मैंने एक फाइल भेजी है, तो ये एक बार डाउनलोड कर लीजिए।
हाँ जी, D6 वाली फाइल ओपन कीजिए भाई। ओके, कंट्रोल दो मुझे दोबारा एक बार। तो देखो अभी ना हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज लॉजिकल फंक्शंस। ओके, जो लोग भी एचआर में काम करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, या फिर आप लोग किसी भी फील्ड में काम करते हो जहाँ पे कुछ कंडीशन क्राइटेरियाज के बिहाफ पे आउटपुट निकालनी होती है। ओके, सेल है, परचेज है, कोई टारगेट कंडीशन मीट हो रही है नहीं हो रही है, तो ये वाले फंक्शंस का काफी बड़ा रोल है। डेटा आप लोगों के सामने कुछ भी हो सकता है, चाहे वो स्टाफ की सैलरी है, सेल है, परचेज है, स्टूडेंट का डाटा है, बैंक में काम करोगे वो डाटा आपके सामने हो सकता है। सो यहाँ पे देखो भाई क्या चीज़ है, हमारे पास एम्प्लॉय कोड है, यानी यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी फिक्स है, लेकिन बाकी ये DA TA HRA PF TDS, ओके, किसी को अलाउंसेस मिलेंगे, किसी की कोई डिडक्शन होगी, किसी की नहीं होगी। सो वो चीज़ें डिपेंड करती है कि इंसान की कंपनी में डेजिग्नेशन क्या है, पोजीशन क्या है। या फिर डाटा हमारे पास कुछ और भी हो सकता है, कुछ टर्नओवर हो सकता है यहाँ पे, उसमें से कैसे अपनी आउटपुट निकालें, कंडीशन मीट हो रही है कि नहीं हो रही है यहाँ पे। या फिर हम लोग स्कूल कॉलेज में काम करते हैं, डाटा हमारे पास स्टूडेंट का है, उसके ऊपर कैसे काम करोगे। तो डाटा हम लोगों के सामने यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सिंपल सा एक फंडा समझो, कंपनी आप लोगों को एक टारगेट देगी कि भाई यहाँ पे आपको इस महीने में ना 1 करोड़ का बिजनेस करना है। 1 करोड़ का बिजनेस कर दोगे, कंडीशन मीट करोगे तो आपको कुछ कमीशन मिलेगा, सिंगल कंडीशन है। या फिर कंडीशन दो भी हो सकती है कि 1 करोड़ का बिजनेस कर दो, वो भी आप गुड़गांव में करो या दिल्ली में करो, दोनों कंडीशन मीट करोगे तब जाके कुछ मिलेगा। फाइल में एक बार दोबारा शेयर कर रहा हूँ, जिसके पास भी ये वाली फाइल नहीं है। हाँ जी, भेजा मैंने। या फिर आपकी कंडीशन दो से ज्यादा भी हो सकती है कि आपको 1 करोड़ का बिजनेस करना है, वो भी दिल्ली या गुड़गांव में करना है, और वो भी इस वाले आइटम का ही करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग काम? एग्जाम देंगे हम लोग, एग्जाम में हमारी एक कंडीशन है कि भाई आपके 35% मार्क्स आ गई तो पास, अदरवाइज फेल, सिंगल कंडीशन है। या फिर दो कंडीशन होगी कि आप प्रैक्टिकल में भी आपको पास करना जरूरी है, या फिर थ्योरी में भी पास करना जरूरी है, तब जाके पास हो। या फिर यहाँ पे क्या चीज है, मतलब कि 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं हमारे पास, तो वो सारी की सारी कंडीशन मीट करोगे तब जाके आप पास हो, अदरवाइज फेल। सो डेटा हम लोगों के सामने यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ओके, तो उसमें से हम लोग अपनी आउटपुट कैसे निकालेंगे आप? हर कंपनी का अपना अपना पेरोल है। अभी हमारे पास 10 12 एम्प्लॉयज का डाटा है, यहाँ पे ये हजारों एम्प्लॉयज का डाटा हो सकता है। तो कंडीशन हम लोग एक ही बार लगाएंगे, जो जिस कंडीशन में होगा उसके बिहाफ पे उसकी आउटपुट आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे बेसिक सैलरी है हमारे पास, ये बाकी जितने भी कॉलम्स है इनकी आउटपुट हमें कुछ कंडीशन के बिहाफ पे निकालनी है। तो पहली कंडीशन क्या कहती है, यहाँ पे जाते हैं हम लोग। पहली कंडीशन पढ़ो भाई क्या कहती है। इसने बोला कि फाइंड आउट DA 15% ऑन बेसिक सैलरी ओनली फॉर दोज हु बिलोंग टू HR डिपार्टमेंट, जीरो फॉर अदर। मतलब जो इंसान HR डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है उसको हम बेसिक सैलरी का 15% DA देंगे, अलाउंस देंगे, बाकी को कुछ नहीं देना। सिंगल कंडीशन है कि सिर्फ इंसान का डिपार्टमेंट है वो HR होना चाहिए, उसको मिलेगा, बाकी को नहीं। दूसरी कंडीशन क्या कहते हैं कि प्लेस यस इन हाउस कॉलम ओनली फॉर दोज हुज बेसिक सैलरी इज लेस देन 8,000, नो फर्दर। मतलब जिन लोगों की सैलरी 8,000 से कम है उनको कंपनी वहीं पे रहने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी कि भाई उनको हाउस मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा।
जिन लोगों की सैलरी 8,000 से कम है तो आ जाए यस, नहीं तो नो। सिंगल कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या कहते हैं कि फाइंड आउट HRA 10% ऑन बेसिक सैलरी ओनली फॉर दोज पीपल हु आर नॉट गेटिंग हाउस। मीन्स जिन लोगों को हाउस नहीं मिलेगा उनको कंपनी 10% हाउस रेंट अलाउंस देगी, भाई कहीं पे जाके अपना रूम अरेंज करके लेके रह लो। इन तीनों के अंदर क्या है, कंडीशन क्राइटेरिया हमारा सिंगल है, मतलब एक ही कंडीशन क्राइटेरिया मीट करा के कोई चीज देनी है नहीं देनी है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो पहली कंडीशन है जी हमारे पास कि जिन लोगों का डिपार्टमेंट HR है उनको बेसिक सैलरी का 15% देना है। तो हम लोगों ने कुछ बेसिक फॉर्मूला लगाने सीखे, सम एवरेज मैक्सिमम वो सब चीजें। अभी जो फंक्शन है वो हमारे क्या है, लॉजिकल फंक्शंस है। इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो फंक्शन लगेगा वो क्या लगेगा, इफ लगेगा। अगर जहां पर भी इस तरह की कंडीशन आएगी, भाई अगर ये चीज ये है तो आउटपुट ये आनी चाहिए। ओके। ये जो छोटा सा इफ है एक्सेल के अंदर, ये इफ एक बहुत बड़ी चीज है। इस इफ को हम लोग न जाने कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लगा सकते हैं, वो चीजें डिपेंड करती हैं कि आपके पास डेटा क्या है और आपको अपनी आउटपुट कैसे क्या चाहिए। तो हमने यहाँ पे इफ का फंक्शन डाला, इवन इसके भी यहाँ पे आगे डैशबोर्ड भी बनता है। ब्रैकेट ओपन किया हमने यहाँ पे। इस फंक्शन के यहाँ पे तीन पार्ट है। सबसे पहले इसने पूछा भाई लॉजिकल टेस्ट कि आपकी कंडीशन क्या है। वो लॉजिकल टेस्ट क्या है, जो भी क्राइटेरिया आप मीट करवाना चाहते हो वो हमारा लॉजिकल टेस्ट है। कॉमा, देन वैल्यू इफ ट्रू, कि कंडीशन अगर आपकी मीट होगी तो फिर वैल्यू आप क्या देना चाहते हैं यहाँ पे। और कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स, और कंडीशन अगर मीट नहीं होती है तो क्या देना है। तो अभी हमारी यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जिन लोगों का डिपार्टमेंट HR है उनको ही बेसिक सैलरी का 15% देंगे हम लोग। तो HR तो यहाँ पे है, इसको नहीं लेंगे हम लोग। नीचे है उसको नहीं। ओके। हजारों लाखों एंट्री होंगी, ना जाने कहाँ कहाँ पे होगा। तो आपको यहाँ पे सामने वाले सेल को ही लेना। ओके। हमारा जो डिपार्टमेंट है वो C कॉलम के ऊपर है। इफ दिस वन C2 के अंदर जो भी वैल्यू है दैट शुड बी इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, HR सेल परचेज मेल फीमेल कंट्री सिटी स्टेट नेम। कंडीशन कुछ हो सकती है। तो इसने बोला कि भाई अगर इसका जो डिपार्टमेंट है वो HR है। ओके। टेक्स्ट वाली चीज हमेशा ही डबल क्योट्स में आएगी एक्सेल के अंदर, वो चाहे लॉजिकल टेस्ट में है या फिर वैल्यू इफ ट्रू फॉल्स में। इफ दिस वन सेल वैल्यू इज इक्वल टू HR कॉमा, तो इसने बोला कि वैल्यू इफ ट्रू, कि अगर आपकी वो कंडीशन ट्रू है तो फिर हमारी वैल्यू क्या है, हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे। हम किसी चीज का परसेंटेज देना चाहते हैं यहाँ पे, कोई लमसम अमाउंट है, कोई फंक्शन लगाना है, सेल को ब्लैंक दिखाना है, कोई रिमार्क्स देना है यहाँ पे, तो कुछ भी हो सकता है। तो उसने बोला कि भाई बेसिक सैलरी का 15%। बेसिक सैलरी कहाँ पे हमारी, D2 इंटू इसका कितना परसेंट, 15%। कि अगर कंडीशन मीट हो तो 15% आ जाए कॉमा, और अगर कंडीशन मीट नहीं होती है तो बाकी को कुछ नहीं देना, जीरो। तो यहाँ पे जीरो डाल देंगे, या रिमेनिंग को बोले कि भाई बाकी को 5% दो, 10%, तो वो भी कर देंगे। एंटर किया हमने यहाँ पे, एक बार कंडीशन लगा दी, तो जो जिस कंडीशन में होगा उसके बिहाफ पे उसकी आउटपुट आ जाएगी यहाँ पे। मतलब एक एक को हम चेक नहीं करेंगे भाई यहाँ पे कौन HR में है नहीं है, किसका निकालू किसका ना निकालू। एक बार कंडीशन लगा दी, जो जिस कंडीशन में होगा उसके बिहाफ पे उसकी आउटपुट आ जाएगी। लगाओ भाई, आप लगाओ एक बार। इज इक्वल टू इफ, अगर उसका डिपार्टमेंट HR है तो बेसिक सैलरी इंटू 15% आ जाएगी। हेलो। अप्लाई करो फंक्शन। इज इक्वल टू इफ। इफ का फंक्शन हम लोग कब लगाएंगे, जब भी कोई इस तरह की कंडीशन आएगी कि भाई अगर ये चीज है ये है तो आउटपुट ये आ जाएगी। तो कंडीशन हमारी क्या है कि अगर उसका डिपार्टमेंट HR है C2 में जो भी वैल्यू है दैट शुड बी इज इक्वल टू HR। इक्वल टू का सिंबल लगाओ। HR को कोमा नहीं लगाना भाई यहाँ पे। हाँ, HR को डबल क्योट्स में लिखना है।
टेक्स्ट वाली चीज हमेशा ही डबल क्योट्स में आएगी। ओके, बीच में स्पेस नहीं देना भाई, गलत है, बैक करो। HR से आगे पीछे स्पेस नहीं आएगा। यस, कॉमा, कि C2 के अंदर जो भी वैल्यू है दैट शुड बी इज इक्वल टू HR। तो फिर यहाँ पे वैल्यू टू में क्या जाना चाहिए, बेसिक सैलरी का 15%। सो बेसिक सैलरी कहाँ पे हमारी, D2 इंटू स्टार लगा के 15% कर दो। यस, कॉमा, अदरवाइज जीरो। अगर लॉजिकल टेस्ट आपका सिंगल है, मतलब एक ही कंडीशन मीट करा के कुछ देना है या नहीं देना है, तो अकेला इफ आएगा। तो इसमें यहाँ पे सिंगल कंडीशन थी, डबल क्लिक कर दो। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है हाउस, कि हाउस वाले कॉलम में आना चाहिए यस और नो। जिन लोगों की सैलरी 8,000 से कम है तो यस, 8,000 से ज्यादा है तो नो। तो यहाँ पे बार बार देख के तो लिखेंगे नहीं हम लोग कि भाई इसकी 8 से कम है यस लिखो, इसकी ज्यादा है तो यहाँ पे नो लिखो, ऐसे तो लिखते रहेंगे हम लोग। तो सिंगल कंडीशन है, इफ देयर बेसिक सैलरी इज लेस देन 8,000, लगाओ इफ, लगाओ यहाँ पे, इज इक्वल टू इफ, ओपन द ब्रैकेट, D2, इफ लगाओ भाई। हम्म। अब की बार जो लॉजिकल टेस्ट है वो बेसिक सैलरी के ऊपर है, कि बेसिक सैलरी अगर हमारी क्या है, लेस देन 8,000 है। लेस देन का सिंबल लगाओ, 8,000, कॉमा, देन व्हाट शुड कम, व्हाट शुड नॉट कम। तो यहाँ पे आएगा यस, अदरवाइज नो। तो अल्फाबेट है, उसको डबल क्योट्स में लिखना पड़ेगा। यस, तो यस लिखो, कॉमा, अदरवाइज नो। ये रिमार्क्स आपके कुछ भी हो सकते हैं किसी भी डेटा के भी आप पे। ओके, प्रोजेक्ट आपका डन है, पेंडिंग है, इन प्रोग्रेस है, कुछ भी हो सकता है। एंटर कर दो। डबल क्लिक कर दो बस, ठीक है। अब इस वाले कॉलम से भाई हमारे को ये पता चलेगा कि किसको हाउस मिला, किसको नहीं मिला। यस वाले को मिला, नो वाले को नहीं मिला। नेक्स्ट वाली कंडीशन यही है कि पीपल हु आर नॉट गेटिंग हाउस, यहाँ पे जिसमें नो है उसको बेसिक सैलरी का 10% हाउस रेंट अलाउंस दे दो। सिंगल कंडीशन है, यहाँ भी इफ आएगा, लगाओ इफ F2 इज इक्वल टू नो। हाँ जी, लगाओ इज इक्वल टू इफ F2 इज इक्वल टू क्या है, अगर नो है हमारा, ब्रैकेट ओपन कीजिए। हाँ, F2 में जो भी वैल्यू है वो अगर हमारी क्या है, इज इक्वल टू क्या है, नो। नो को लिखोगे डबल क्योट्स में। टेक्स्ट वाली चीज हमेशा ही डबल क्योट्स में आएगी। ओके, कॉमा लगाओ। तो फिर यहाँ पे किसका कितना परसेंटेज आए। ओके, तो बेसिक सैलरी इंटू 10%, बेसिक सैलरी इंटू 10%, कॉमा, अदरवाइज जीरो। अब देखो आपने भाई वैल्यू इफ ट्रू डाला, ठीक है, जीरो लगा दिया, एंटर कर दो। तो जिसको भी हाउस मिला है उसको HRA नहीं मिलेगा, जिसको हाउस नहीं मिला उनको मिल गया। अब इन तीनों में क्या था भाई, यहाँ पे हमारा लॉजिकल टेस्ट था सिंगल। सो लॉजिकल टेस्ट अगर हमारा सिंगल है तो इफ आएगा वन टाइम। अब मेडिकल अलाउंस वाली कंडीशन क्या कहती है, पढ़ो यहाँ पे ध्यान से। फाइंड आउट मेडिकल अलाउंस 8% ऑन बेसिक सैलरी ओनली फॉर दोज पीपल हु बिलोंग टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड देयर बेसिक सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 7,000। ये अमाउंट भी कुछ भी हो सकता है, बाकी दूसरी कंडीशन भी कुछ भी हो सकती है। अब की बार दो कंडीशन मीट करा के कुछ देना। ओके, उसका डिपार्टमेंट भी देखना है, प्लस उसकी सैलरी भी देखनी है। अभी जैसे हमने काम किया था वहां पे डेटा वैलिडेशन के अंदर ना, कि मतलब वो नंबर होना चाहिए, नंबर की भी लिमिट होनी चाहिए। तो वहां पे हमने क्या यूज किया, एंड। तो अगर लॉजिकल टेस्ट आपके दो या दो से ज्यादा है और वो सभी कंडीशन क्राइटेरिया मीट करके ही कुछ देना है, तो फिर इफ के साथ एंड भी आएगा। इफ तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, लगाओ इफ यहाँ पे, इज इक्वल टू इफ
ओपन द ब्रैकेट। अब देखो इफ ने पूछा लॉजिकल टेस्ट, तो भाई लॉजिकल टेस्ट अकेला नहीं है। अगर एक ही लॉजिकल टेस्ट होता तो इसी से बात बन जाती। ओके। अब लॉजिकल टेस्ट हमारे दो या दो से ज्यादा है, तो यहीं पे एंड का फंक्शन लगाओगे, लगाओ AND, एंड। एंड लिखो यहीं पे भाई, हाँ। ब्रैकेट ओपन करो। तो वो सारी की सारी कंडीशन आपकी इस एंड के अंदर आएंगी यहाँ पे। इसने पूछा लॉजिकल टेस्ट 1, लॉजिकल टेस्ट 2, 3, 4 मोर। ओके। इफ ऑल कंडीशंस आर मैंडेटरी, तो इफ के साथ एंड आएगा। तो पहली कंडीशन है कि डिपार्टमेंट शुड बी इज इक्वल टू अकाउंट्स। C2 इक्वल टू लगाओ यहाँ पे। C2 इज इक्वल टू अकाउंट्स। अकाउंट्स को डबल क्योट्स के बीच में लिखना है, टेक्स्ट वाली चीज हमेशा डबल क्योट्स में आएगी। यस। ये होगी पहली कंडीशन, कोमा लगाओ। अब दूसरी कंडीशन है कि भाई बेसिक सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 7,000, तो लो वहां पे D2 शुड बी ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का सिंबल लगा दो, 7,000। इसी में कोई और भी कंडीशन हो सकती थी कि उसका भाई मतलब लोकेशन क्या हो, मेल हो फीमेल हो, एज कितने से कम ज्यादा हो। तो अगर मल्टीपल कंडीशन है, सारी की सारी कंडीशन मैंडेटरी है, तो वो सारी की सारी एंड वाली ब्रैकेट में आएंगी। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज कर दो। इफ के बाद अगर कोई दूसरी ब्रैकेट बीच में ओपन हुई, ओके, इफ के बाद एंड आ गया और आ गया, कोई और XYZ फंक्शन आ गया, तो उसका काम जहां पे खत्म, उसकी ब्रैकेट हम लोग वहीं पे क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे कॉमा लगाओ भाई। अब ये हमारा भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट ही लॉजिकल टेस्ट है कि फंक्शन पहले इन दोनों चीजों को चेक करे कि उसका डिपार्टमेंट अकाउंट्स है या नहीं है, और सैलरी इतने से ज्यादा है या नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन मीट होंगी, तब जाके उसको बेसिक सैलरी का मिलेगा 8%। तो यहाँ पे कर दो D2 इंटू 8%, कॉमा एल्स 0। D2 इंटू 8%, कॉमा, अदरवाइज बाकी को कुछ नहीं देना, 0 कर दो। एंटर कर दो। अब देखो पहला जो इंसान है भाई वो अकाउंट्स में तो काम करता है, लेकिन उसको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि पहली कंडीशन मीट की, दूसरी कंडीशन मीट नहीं की। अगर इसकी भी यहाँ पे सैलरी 7,000 से ज्यादा होती, मिल जाता। तो ध्यान क्या रखना है, अगर लॉजिकल टेस्ट सिंगल है तो अकेली इफ से बात बन जाएगी। अगर लॉजिकल टेस्ट दो या दो से ज्यादा है और वो सारी की सारी कंडीशन फुलफिल करना मैंडेटरी है, तो फिर इफ के साथ एंड आएगा। अब नेक्स्ट वाली कंडीशन यहाँ पे हमारी सिंगल है। कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे टीए निकालो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, जो लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ओके। फाइंड आउट टीए 10% ओनली फॉर दोज पीपल हु आर वर्किंग इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो उन सबको 10% देंगे बेसिक सैलरी का, बाकी को 0। बस क्या चीज देखनी है हमारे को कि उनका डिपार्टमेंट मार्केटिंग होना चाहिए। तो सिंगल लॉजिकल टेस्ट तो क्या करेंगे यहाँ पे, अकेला इफ आएगा। लगा के दिखाओ, शाबाश। इज इक्वल टू इफ, ओपन द ब्रैकेट। अब खुद लगाना भाई। अगर उसका डिपार्टमेंट मार्केटिंग है, तो डिपार्टमेंट कहाँ पे है? C2। C2 में जो वैल्यू है क्या होनी चाहिए? मार्केटिंग, शाबाश, कॉमा। तो फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए? ओके। तो उनको हम देंगे बेसिक सैलरी का 10%, दिस वन इंटू 10%, कॉमा, अदरवाइज 0। ठीक है, ड्रैग कर दो।
उसके बाद बात आती है भाई ग्रोस। ग्रोस का मतलब क्या है कि बेसिक सैलरी प्लस ऑल अलाउंसेस, जितने भी अलाउंस इंसान को मिले कंपनी में उन सबको क्या कर देंगे, एडिशन। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग? अब उसने बोला कि फाइंड आउट ग्रोस इन देयर कॉलम। कौन बताएगा ग्रोस कैसे निकलेगी? कौन सा फंक्शन लगाएंगे हम लोग यहाँ पे? ग्रोस निकालनी है तो ग्रोस के लिए कोई कंडीशन नहीं है। मैंने क्या बोला कि आपकी बेसिक सैलरी प्लस जितने भी अलाउंस आपको मिले, टी ए डी एच आर ए, उन सबको जोड़ दोगे। तो जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन लगाओगे? हाँ जी, लगाओ वही फंक्शन लगाओ, एडिशन करना है। इज इक्वल टू सम। तो इफ तो वहां पे आएगा जहां भी लॉजिकल टेस्ट की बात होगी। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, ये बेसिक सैलरी से लेके और टीए तक का सिलेक्शन कर दोगे, एंटर कर दो। बीच में अल्फाबेट आएगा तो वो उसको प्लस नहीं करेगा, वो तो क्योंकि अल्फाबेट है वो नंबर को ही देखेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज, पीएफ। आप सभी का भाई सैलरी में से पीएफ कटता है, ओके। तो कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या कहती है कि जिन लोगों की बेसिक सैलरी, क्या कि फाइंड आउट प्रोविडेंट फंड 12% ऑन बेसिक सैलरी प्लस डीए ओनली फॉर दोज एम्प्लॉइज हुज बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन 6500 एल्स जीरो। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ कि लॉजिकल टेस्ट सिंगल है या डबल है? बताओ, कौन बताएगा? कंडीशन आपके सामने है। इसने बोला कि भाई 12% पीएफ डिडक्शन करना है, बेसिक सैलरी डीए दोनों को मिला के उसका 12%। लेकिन कब? अगर इंसान की बेसिक सैलरी 6500 से ज्यादा है। तो इसमें लॉजिकल टेस्ट कितने हैं? कोई बात नहीं। लॉजिकल टेस्ट सिंगल है या डबल है, ये बताओ मेरे को। सर भाई सिंगल ही है। सिंगल ही है, ओके। क्योंकि ये जो दे रखा है यहाँ पे 12% ऑन बेसिक सैलरी, ये तो हमारी आउटपुट है। भाई कंडीशन तो एक ही है कि ओनली बेसिक सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 6500। बट अब की बार जो कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन यहाँ पे दो चीजों को एडिशन करके उसका 12% है, हो सकती है। तो सिंगल कंडीशन अगर यहाँ पे हमारी, तो क्या करेंगे हम लोग? अकेला ही आएगा यहाँ पे, लगाओ इज इक्वल टू इफ। इज इक्वल टू इफ लगा दिया हमने यहाँ पे। हाँ, ओपन दी ब्रैकेट। अब मेरे को पता कि बेसिक सैलरी कहाँ पे है, डी वाले कॉलम में, D2 में है। तो बार बार जाके सिलेक्शन करोगे, यहाँ पे सीधा लिख दो D2। अगर आपको पता कि भाई कौन सी सेल में क्या चीज है, तो आप सेल का एड्रेस लिख सकते हो, ओके। D2 शुड बी ग्रेटर देन 6500, ग्रेटर देन 60। ये हो गया हमारा लॉजिकल टेस्ट, कॉमा। अब जो कैलकुलेशन करनी है वो दो चीजों को जोड़ के उसका 12% है। तो यहाँ पे आपको अब की बार एक ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, ओके। नाउ ओपन दी ब्रैकेट। उसने बोला कि भाई बेसिक सैलरी प्लस डी, ये दोनों को मिला के उसका 12% है। तो D2 प्लस E2। डी कॉलम में हमारी बेसिक है और ई कॉलम में डी दे रखा है। तो D2 प्लस E2 कर दोगे, 2 3 4 5 कॉलम का एडिशन करना है, इस तरीके कर लोगे यहाँ पे। नाउ क्लोज द ब्रैकेट, इनटू 12%। हाँ, कॉमा, अदरवाइज बाकी को कुछ नहीं, जीरो कर दो, एंटर कर दो। तो ये हमारा पीएफ आ गया, डबल क्लिक कर दो। देन आप सभी का भाई आपकी सैलरी में से टीडीएस कटता है। कंपनी में जैसे सैलरी 20,000 से ऊपर जाएगी, टीडीएस कटना स्टार्ट हो जाएगा। एट द एंड ऑफ ईयर कंपनी आपको क्या देगी, फॉर्म 16 देगी, ओके। सैलरी में से टीडीएस कटा है, अपनी फाइल रिटर्न करोगे अभी, तो वहां पे जाके सीए को दिखाना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या चीज है, मतलब कि अब उसने बोला कि भाई टीडीएस डिडक्शन कर लो। क्या है कंडीशन कि फाइंड आउट टीडीएस 10% ऑन ग्रोस सैलरी ओनली फॉर दोज एम्प्लॉइज हुज ग्रोस सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000, जीरो फॉर अदर। सिंगल कंडीशन है।
कि जिन लोगों की ये ग्रोस इनकम 20,000 से ज्यादा है, तो ग्रोस इनकम का ही 10% टीडीएस डिडक्शन कर दो, बाकी को कुछ नहीं, जीरो। निकाल के दिखाओ, सिंगल कंडीशन है। इफ देयर ग्रोस इनकम इज ग्रेटर देन 20,000। भाई यहाँ पे सम नहीं आएगा, पहले लॉजिकल टेस्ट आएगा ना। कंडीशन क्या कहते हैं कि अगर उसकी ग्रोस इनकम, इफ लगाओगे ना। नहीं, भूल गए, बैक स्पेस करो भाई। हाँ जी। इफ ग्रोस इनकम इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का सिंबल लगाओ। हाउ मच? 20,000, कॉमा। तो फिर किसका कितना परसेंट निकालना है? इस ग्रोस इनकम का ही हम लोगों को 10% निकाल दो। अगेन J2 इंटू 10%। कैलकुलेशन भी उसी के ऊपर है और आउटपुट भी उसी के ऊपर देनी है, कॉमा, अदरवाइज बाकी को कुछ नहीं देना, जीरो। आगे, हाउ वी कैन फाइंड आउट नेट सैलरी। नेट सैलरी का मतलब क्या है कि आपकी जो ग्रोस इनकम है, उस ग्रोस इनकम के अंदर से जो भी आपकी डिडक्शन, आपका पीएफ कट गया, टीडीएस कट गया, ओके, ईएसआई वगैरह जो भी है, तो वो सब चीजें लेस करके इन हैंड अकाउंट में जो भी सैलरी आ रही, दैट इज द नेट। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे? भाई ग्रोस भी आपके सामने, पीएफ भी है, टीडीएस भी है, इसमें तो कुछ नहीं करना, डायरेक्टली कर दो। इक्वल टू ग्रोस माइनस पीएफ माइनस टीडीएस, लगाओ। इज इक्वल टू डायरेक्टली ग्रोस माइनस पीएफ माइनस, इफ नहीं लगाना है यहाँ पे, यस डायरेक्टली करेंगे ना। लॉजिकल टेस्ट तो वहीं पे लगाना है, ग्रोस में से पीएफ को टीडीएस को माइनस करना है। इज इक्वल टू J2 माइनस K2 माइनस L2, बस एंटर कर दो, डबल क्लिक कर दो। अब निकालेंगे ग्रेड। ग्रेड वाली कंडीशन क्या कहती है? वही ग्रेड वाली कंडीशन कहती है यहाँ पे कि जिस इंसान की वहां पे नेट इनकम, नेट सैलरी हमारी क्या है, अप टू 10,000 है, 10,000 से कम बराबर है, तो उसकी ग्रेड क्या है यहाँ पे, डी है। जिनकी भी सैलरी 15,000 से कम बराबर है, ग्रेड क्या है, सी है। जिनकी भी सैलरी 20,000 से कम बराबर है, तो है बी। और 20,000 से ज्यादा है तो ए। ये कंडीशन, ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है। अब की बार यहाँ पे आउटपुट कितनी है हमारी, 1 2 3 4। हर बार लॉजिकल टेस्ट भी अलग है, उसके बिहाफ पे उसका आउटपुट है वो भी अलग है, ओके। ऊपर अभी तक हम लोगों ने जितनी भी कंडीशन डाली, सबके अंदर आउटपुट क्या थी हमारी, दो, यस या नो, 10% या जीरो, 15% या जीरो। बट अब की बार क्या है भाई, हर बार कंडीशन भी अलग है, उसका आउटपुट है वो भी अलग है। सो आउटपुट यहाँ पे 4 है, 4 की 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट हमारी 4 है तो इफ आएगा 3 टाइम। ये है नेस्टेड इफ। अगर फंक्शन के अंदर इफ आपका रिपीट होता है, ओके, तो पहले हम लोग काम करेंगे डी के ऊपर, फिर काम करेंगे सी के ऊपर, फिर बी के ऊपर, देन ए। तो पहले डी पे काम करके दिखाओ। अगर उसकी ये नेट इनकम 10,000 से कम बराबर है, तो डी लिखो यहाँ पे, निकालो, इफ लगाओगे। हाँ भाई, कंडीशन लगाओ नेट इनकम के ऊपर, इफ देयर नेट इनकम इज लेस देन इक्वल टू 10,000। ये कंडीशन लगानी है आप लोगों को। हाँ जी। अगर नेट इनकम 10,000 से कम बराबर है, तो फिर आउटपुट आनी चाहिए डी, ब्रैकेट क्लोज नहीं करना, कॉमा लगाओ।
वैल्यू ट्रू में क्या डालोगे यहाँ पे? अगर 10,000 से कम बराबर है तो कैपिटल में लिखो डी, लेकिन वो भी डबल क्योट्स में। कॉमा लगाओ। रुको रुको, कॉमा लगाना भाई, ब्रैकेट नहीं। ये हो गया आपका 10,000 तक का काम, ओके। अब यहीं पे इफ दोबारा लगाओगे। नहीं नहीं, बैक करो, डायरेक्टली इफ लगाओ यहीं पे। अब की बार इफ को रिपीट करना पड़ेगा, फिर से लॉजिकल टेस्ट, फिर से उसका आउटपुट। अगेन इफ M2 इज लेस देन इक्वल टू 15,000, देन व्हाट शुड कम? सी। शाबाश, लगाओ। कोमा कोमा लगा के फिर से इफ लगाओ भाई। इफ दैट इनकम इज लेस देन इक्वल टू 20,000, देन व्हाट शुड कम? बी। अगर इनकम हमारी भाई 20,000 से कम बराबर है तो बी आ गया। अब देखो ये हम लोगों ने यहाँ पे अप टू 20,000 तक का जो है कंडीशन डाला। रुको रुको, अब लास्ट वाला देखो, इफ लगाने को तो आप लगा भी सकते हो फंक्शन को, अगर लंबा करना है तो। ओके। अदरवाइज लास्ट वाली कंडीशन हमारे को लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने अप टू 20,000 तक की कंडीशन लगा दी। बाकी जो इनकम बची कौन सी बची? 20,000 से ज्यादा वाली। तो 20,000 से ज्यादा जो भी है तो उनकी ग्रेड क्या है यहाँ पे? ए। तो एल्स में सीधा लिख दो यहाँ पे, डबल क्योट्स में ए लिखो यहाँ पे। एंटर कर दो भाई, ड्रैग करके देखो एक बार। तो भाई यहाँ पे देखो, मतलब हर बार हम लोग यहाँ पे आके चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे इसकी इनकम 10,000 से कम है, डी लिखूँ, बी से ज्यादा ए लिखूँ यहाँ पे। फोन से मैं कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है। हाँ, अब इस चीज को यहाँ पे देखो, एक्सेल में ऐसा नहीं है कि एक चीज को निकालने का एक ही तरीका है, ओके। सेम आउटपुट निकालने के लिए यहाँ पे 2 3 4 5 ऑप्शन है हमारे पास। भाई यहाँ पे 4 आउटपुट थी तो हमने क्या किया, इफ को रिपीट किया 3 बार। ठीक है जी। सिंगल कंडीशन है तो हम लोगों ने अकेला इफ डाला यहाँ पे। कंडीशन अगर हमारी यहाँ पे क्या है, सिंगल है, तो हमने डाला यहाँ पे इफ। अगर लॉजिकल टेस्ट हमारे 2 या 2 से ज्यादा है तो हमने इफ के साथ डाला एंड। अब हर बार लॉजिकल टेस्ट अलग है, आउटपुट भी अलग है, तो हमने यहाँ पे ओके इफ को बार बार रिपीट किया। जितनी आउटपुट है उससे एक कम, क्योंकि एक बार डायरेक्टली लग जाता है। अब इसको निकालने का एक और भी तरीका हमारे पास, यहाँ पे एक फंक्शन और भी है, दैट इज इफ्स। मैं चेक करते हुए ये फंक्शन आपका है कि नहीं है। इज इक्वल टू, इसमें आप वाले में भाई है नहीं, यहाँ पे इफ्स वाला फंक्शन ना। इसमें एक्सेल कौन सा है ये वाला, रुको एक बार। आपने सिंगल विंडो कर रखी शेयर। ओके, तो देखो भाई यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगर वो इफ्स वाला फंक्शन लगाते हैं तो उसमें हर बार लॉजिकल टेस्ट लगा के साथ के साथ आउटपुट दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, आते हैं हम लोग यहाँ पे इफ और के ऊपर। हमारे पास कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन है, इनके भी यहाँ पे रिवेन्यू अमाउंट है। अब जो आउटपुट देनी है वो हमारी ऊपर ही दे रखी है यहाँ पे, कि रिवेन्यू अमाउंट अगर यहाँ पे 15,000 से ज्यादा है तो यहाँ पे आ जाए गुड, अदरवाइज सेल शुड बी ब्लैंक।
इस डबल क्योट्स को इकट्ठा लिखने का मतलब है ब्लैंक, नथिंग, कुछ नहीं। तो सिंगल कंडीशन है, सिंगल कंडीशन है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लगाएंगे इफ। लगाओ भाई, इज इक्वल टू इफ। शाबाश। इफ दिस रिवेन्यू अमाउंट इज ग्रेटर देन 15,000, लगाओ कंडीशन लगाओ। हाँ जी, ब्रैकेट ओपन कीजिए। इफ लॉजिकल टेस्ट किसके ऊपर लगाना, रिवेन्यू अमाउंट के ऊपर। रिवेन्यू अमाउंट अगर 15,000 से ज्यादा है, देन व्हाट शुड कम, कोमा लगाओ। तो फिर आना चाहिए यहाँ पे गुड। तो गुड भाई अल्फाबेट है, टेक्स्ट है, डबल क्योट्स में लिखना पड़ेगा हमारे को। कोमा अदरवाइज यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ओके। मतलब ब्लैंक आ जाए, कोमा लगा के यहाँ पे डबल क्योट्स इकट्ठा, जीरो नहीं। इनवाइटेड कोमा विदाउट एनी स्पेस, स्पेस नहीं आएगा, स्पेस का मतलब तो स्पेस ही है। हाँ, फिर से लगाओ, एंटर कर दो। एंटर किया तो देखो ब्लैंक आ गया, इस ब्लैंक को ही डबल क्लिक कर दो, आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट वाली कंडीशन देखो क्या कहती है। अब की बार उसने बोला कि रिवेन्यू अमाउंट आपकी, पहले कंडीशन को ध्यान से देखो, रिवेन्यू क्या होनी चाहिए, नहीं गलत है, रुको एक बार। कंडीशन देखो पहले ऊपर क्या कहती है। कंडीशन बताओ मुझे, इसमें क्या लगेगा यहाँ पे पहले। इसमें मेरे को ये बताओ कि लॉजिकल टेस्ट कितने हैं। हाँ जी। ऐसे नहीं करना भाई, ये गलत है। अब की बार कह रहा है कि भाई उसकी जो रिवेन्यू अमाउंट है वो 15,000 से ज्यादा होनी चाहिए एंड 20,000 से कम होनी चाहिए, ओके। तो उस एंड को ऐसा नहीं है कि बीच में हम कहीं भी लगा दें, ऐसा नहीं करेंगे। आपको एंड यहीं पे लगाना पड़ेगा ना। लॉजिकल टेस्ट दो, हमारी दोनों की दोनों कंडीशन मीट करनी है, तो इफ एंड आएगा यहाँ पे। ओपन दी ब्रैकेट। अब कर दो B5 शुड बी ग्रेटर देन दिस। तो सिंगल सेल के ऊपर भी दो लॉजिकल टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। कॉमा लगाओ। ये जो इफ है भाई इसका काफी बड़ा गेम है, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें भी करोगे प्रैक्टिस वाइज, लंबे लंबे फंक्शन आएंगे यहाँ पे। B5 शुड बी लेस देन 20,000। हम्म। नाउ क्लोज द ब्रैकेट। अब एंड का काम यहाँ पे खत्म, उसकी ब्रैकेट यहीं क्लोज, कॉमा। तब जाके गुड आएगा यहाँ पे। मतलब अब की बार उसने जो गुड किया वो सिर्फ 15 से 20 वाले को किया, ओके। तो डबल कोट्स में लिखो यहाँ पे गुड, अदरवाइज नथिंग। जीरो नहीं लगानी, ठीक है। आगे डबल क्लिक कर दो। अब नेक्स्ट वाली कंडीशन में यहाँ पे मेरे को भाई ये बताओ आउटपुट कितनी है यहाँ पे। हाँ जी, कौन बताएगा। अनिल कुमार जी, मीरा, मीनाक्षी, रेनू, संध्या, सारिका, बताओ भाई कौन बताएगा। कंडीशन आप लोगों के सामने है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई सिंगल इफ कब लगता है, इफ के साथ एंड कब लगता है, आउटपुट कितनी है यहाँ पे।
अब इसमें मेरे को सिर्फ ये बताओ कि इसमें आउटपुट कितनी है हमारी कंडीशन के अंदर। 3 आउटपुट है सर। 3 आउटपुट है। वेरी गुड। किसने बताया भाई? संध्या सर। इफ लगेगा 3 टाइम, या फिर इफ कर सकते हैं। अच्छा देखो, अगर आउटपुट अगर हमारी 3 है तो मतलब इफ कितनी बार आना चाहिए फिर? 2 बार। 2 एक बार टाइम्स। तो आएगा। 2 टाइम आएगा ना। 2 टाइम्स। यस सर। लेकिन 2 टाइम भी आएगा तो पहली जो कंडीशन है उसमें तो इफ एंड है। पहली जो कंडीशन है वो तो गुड वाली वही है जो अभी हमने लगाई है पीछे, है ना, कि 15 टू यस सर। 20 के यस बीच सर। में है। तो कह रहा है कि भाई यहाँ पे गुड आ जाए। अगर रिवेन्यू अमाउंट उसका 20,000 या उससे ज्यादा है तो एक्सेप्शनल आ जाए, अदरवाइज रेस्ट इज वैल्यू। तो बाकी में फिर वैल्यू को ही दिखा दे, वैल्यू कितनी है, कम है, क्यों है। तो यहाँ पे पहले इफ एंड आएगा, बाद में इफ आएगा। ये नेस्टेड इफ भी है। लगाओ फंक्शन। ओके सर। हाँ, इज इक्वल टू इफ एंड लगाओ भाई, पहले पहले इफ एंड आएगा। हाँ जी। ओपन द ब्रैकेट। तो पहली कंडीशन B5 शुड बी ग्रेटर देन 15,000, कॉमा B5 शुड बी लेस देन 20,000। नाउ क्लोज द ब्रैकेट। क्लोज द ब्रैकेट, कॉमा लगाओ तो आएगा यहाँ पे गुड। हाँ, गुड लिखो डबल कोट्स में। तो ये हम लोगों ने अप टू मतलब लेस देन 20,000 तक का काम किया। रुको 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 भाई, अभी आगे और भी काम है। अभी तो हमने ओनली 15 to 20 पे काम किया ना। अब 15,000 से कम वाले भी बची हुई है वैल्यू, 20 से ज्यादा वाली भी बची हुई है। तो कोमा करके कह रहा है कि रिवेन्यू अगर उसकी 20,000 या उससे ज्यादा है, कोमा करके यहीं पे इफ लगाओ दोबारा। अगेन इफ दैट रिवेन्यू अमाउंट इज ग्रेटर देन, हाँ ब्रैकेट ओपन करो, B5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 20,000 से ज्यादा भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, क्योंकि पहले लेस देन लिया हमने। इक्वल टू 20,000, कॉमा लगाओ। तो फिर यहाँ पे डबल कोट्स में लिख के आ जाए। हाँ, डबल कोट्स में लिखो यहाँ पे एक्सेप्शनल्स। डबल कोट्स, कॉमा। अदरवाइज कह रहा है फिर यहाँ पे भाई रेस्ट इज वैल्यू, कि बाकी जो वैल्यू बची उसमें सीधा वो वैल्यू को ही दिखा दे। तो सीधा B5 को पकड़ो कि वैल्यू कम है कितनी है, वो आ जाए बस। अब 2 बार इफ आया यहाँ पे, 2 ब्रैकेट क्लोज कर सकते हो या फिर एंटर कर दो। एंटर कीजिए। यस कर दो, यस का मतलब ओके। ओके, डबल क्लिक। तो देखो भाई, जहाँ पे वैल्यू आनी है तो वैल्यू आ जाएगी, गुड आना है तो गुड आ जाएगा, और एक्सेप्शन लाना है तो वो आ जाएगा। ऐसे भी काम कर दो, मतलब एक एक को चेक तो करोगे नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट वाली कंडीशन क्या कहती है? इसमें क्या आएगा बताओ मुझे। अकेला इफ आएगा, इफ एंड आएगा, और आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? हाँ जी, कौन बताएगा बताओ। कंडीशन आ गई समझ में, क्या बोला उसने? सर इफ एंड आएगा ओनली। इफ एंड आएगा। नहीं, इफ एंड नहीं आएगा भाई, किसने बताया बताओ। अब की बार उसने क्या बोला कि रिवेन्यू अमाउंट आपकी 20,000 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, और 15,000 या उससे कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे फ्लैग लिख के आ जाए, नहीं तो सेल ब्लैंक रहे। अब की बार बीच में क्या बोला है, और। अब फंडा समझो, यहाँ पे ये वाले फंक्शन बहुत काम के हैं। ओके। मैंने आप लोगों को भाई यहाँ पे क्या समझाया कि अगर लॉजिकल टेस्ट आपका सिंगल है, मतलब एक ही कंडीशन मीट करा के कोई चीज देनी है नहीं देनी है, तो अकेला ही आएगा। अगर लॉजिकल टेस्ट आपके 2 या 2 से ज्यादा हैं, और सारी की सारी कंडीशन मीट करके ही कुछ देना है यहाँ पे। इफ ऑल कंडीशंस आर मैंडेटरी,
ओके, तो फिर इफ के साथ एंड आएगा। ओके, इफ एंड लॉजिकल टेस्ट 1 2 3 4 सारी की सारी कंडीशन मीट होंगी तब जाके। भैया आपने एग्जाम दिया तो एग्जाम में 5 सब्जेक्ट है, पांचों की 5 कंडीशन मीट करोगे तब जाके पास हो। एक में भी मार्क्स कम आ गए 35 से तो कंपार्टमेंट आ जाएगी, री आ जाएगी। कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट आपके 2 या 2 से ज्यादा होंगे। ओके, अगर लॉजिकल टेस्ट 2 या 2 से ज्यादा है और उनमें से मैं चाहता हूं कि भाई चाहे कोई भी कंडीशन मीट हो, आइदर दिस और दिस, तो फिर हम आउटपुट देना चाहते हैं, तो फिर इफ के साथ और आएगा। ओके, कंपनी में 20 डिपार्टमेंट है, 20 में से 10 डिपार्टमेंट को कोई चीज देनी है, 10 को नहीं देनी है। या तो 10 बार इफ को रिपीट करो, या फिर रिपीटेशन को फिनिश करने के लिए इफ और लगा देंगे हम लोग। तो यहाँ पे अब की बार और आएगा। उसने बोला कि भाई 20,000 या उससे ज्यादा, 15,000 या उससे कम। अब की बार वो 15 से 20 वाले को कुछ नहीं देना चाहता। लगाओ कंडीशन, इफ के साथ और आएगा यहाँ पे। इज इक्वल टू इफ और ओपन दी ब्रैकेट, तो कर दो यहाँ पे B5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ 20,000, कॉमा लगाओ। B5 शुड बी लेस देन इक्वल टू 15,000। 15,000, 15,000। नाउ क्लोज द ब्रैकेट, कॉमा लगाओ भाई। अब कॉमा लगा के क्या कर देंगे यहाँ पे, फ्लैग, कॉमा अदरवाइज नथिंग, ब्लैंक दिखाना हमारे को, एंटर कर दो, डबल क्लिक कर दो, आ गया। ये भी हम काम करेक्ट है। डेटा, अभी देखो भाई हम लोगों ने यहाँ पे काम किया, ठीक है। कंट्रोल दोबारा दो मुझे एक बार, कंट्रोल चलाना भाई। हम्म, देखो हमारे पास भाई यहाँ पे क्या चीज है, मतलब कि यहाँ पे की टारगेट अमाउंट है। कंपनी ने आपको टारगेट दिया भाई, आपको इस महीने में 1 करोड़ का बिजनेस करना है, 1.5 करोड़ का, 2 लाख करोड़ का, जो भी है। फिर इंसान ने एक्चुअल बिजनेस कितना ला के दिया वो हमारे पास। ओके, तो हम लोगों को क्या करना है, इन सब की यहाँ पे निकालनी है भाई, किसकी क्या परफॉर्मेंस है, किसको कितना कितना कमीशन दे, इंसेंटिव दे, जो भी है। तो कंडीशन यहाँ दे रहे, किसने बोला कि फाइंड आउट एक्चुअल, है ना, परसेंटेज ऑफ टारगेट की। ये जो एक्चुअल जो बिजनेस ला के दिया है इंसान ने, ये हमारा टारगेट का कितनी परसेंटेज में काम हुआ। तो कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, बताओ कौन बताएगा। बहुत सिंपल है, इसमें कहीं पे कोई इफ वगैरह नहीं आना है। एक्चुअल अमाउंट टारगेट अमाउंट का कितनी परसेंटेज में काम हुआ। भाई आपको 1 करोड़ का टारगेट मिला, आपने 50 लाख का बिजनेस ला के दिया, मतलब 50% काम हुआ। तो कैसे निकालेंगे हम लोग। भाई जो एक्चुअल अमाउंट है डायरेक्टली उसको डिवाइड कर दो टारगेट से, करो, इज इक्वल टू F2/E2।
डायरेक्टली क्या कर दोगे, इज इक्वल टू F2 को डिवाइड कर दो टारगेट से। हाँ, एंटर कर दो। आगे अब लेकिन यहाँ पे भाई ये पॉइंट्स में ऐसे आ जाएगा, इसको आपको परसेंटेज में करना। तो यहाँ पे ऊपर ये परसेंटेज का टूल है, सीधा क्लिक करो उसके ऊपर। आ गया सबका निकल के, ठीक है। अब इस परसेंटेज ऑफ टारगेट के बिहाफ पे हम लोग इन सबको कमीशन देना चाहते हैं। तो कुछ भी यहाँ पे जैसे कमीशन की एक कंडीशन यहाँ दे रखी है, अगर कोई इंसान ने काम किया अप टू 25% अचीवमेंट की है, तो उसको एक्चुअल अमाउंट का 0.5% देंगे हम लोग। अगर अप टू 50% काम हुआ तो 1%, अप टू 75 है 1.5%, 90 तक है तो 2%, और 90 से ज्यादा है तो एक कैपिंग डाला कि भाई 2.5 लाख रुपए देंगे, इससे ज्यादा नहीं, कुछ नहीं। तो इसमें आउटपुट कितनी होगी हमारी, 1 2 3 4 5। तो इसको रिपीट करना पड़ेगा, नेक्स्ट इफ है, निकाल के दिखाओ। पहले 0.5% पे काम करो, जैसे अभी हमने वहां पे ABCD पे काम किया। इफ G2 इज लेस देन इक्वल टू 25%, इफ G2 इज लेस देन इक्वल टू, क्या होना चाहिए भाई, 25% करना, 85 नहीं पहले। हाँ, कॉमा लगाओ। तो फिर किसका कितना परसेंटेज आना चाहिए, तो एक्चुअल अमाउंट इंटू 0.5%। हाँ, इंटू 0.5% कर दो साहब, कॉमा लगाओ। बस यही फंक्शन चलता रहेगा यहाँ पे, इसको कॉपी करके आगे पेस्ट भी कर सकते हो। लंबा जाता तो यहाँ पे, या फिर बार बार इफ डालोगे यहाँ पे, तो ये तो हमारा 5% काम हो गया। बार बार उसी फंक्शन को रिपीट करना है तो भाई कॉपी भी कर सकते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दो, कंट्रोल भी करो। अब आपको सिर्फ क्या करना है, उसकी ये लॉजिकल टेस्ट चेंज करना है। अब की बार लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 50%, ठीक है। और जहाँ पे 0.5% है वहां पे क्या आ जाएगा, 1%। फंक्शन लंबा जाता है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। शाबाश, अब की बार कर दो अप टू 75%। तो देंगे हम लोग यहाँ पे कितना, 1.5%, कॉमा, फिर से कंट्रोल भी करो। ठीक है। अब देखो लास्ट वाला जो आपने भाई 2% तो कर दिया, फिर कहेंगे 90 से अगर ज्यादा है, क्योंकि जब आपने यहाँ पे अप टू 2% काम कर दिया, तो बाकी वैल्यू यहाँ पे वही बचेगी जो 90 से ज्यादा वाली है। ओके, तो एल्स में क्या कर देंगे हम लोग, कंडीशन को लंबा करना है तो इस लगाने को लगा भी सकते हो, या फिर सीधा वैल्यू कितना है वहां पे, 2,50,000, वो लिखो डायरेक्टली, डबल कोट्स में नहीं। नंबर वाली चीज नहीं आएगी डबल कोट्स में, ओनली टेक्स्ट वाली। डबल कोट्स को हटा दो, एंटर कर दो बस, यस कर दो, ड्रैग कर दो आगे। सेम केस हम लोगों को इनका निकालना है यहाँ पे भाई, परफॉर्मेंस कि भाई अगर किसी ने काम किया अप टू 40%, एवरेज लिख के आ जाए। अप टू 75% काम किया तो गुड लिख के आ जाए, इससे ज्यादा है तो एक्सीलेंट। आउटपुट कितनी है, 3। इसका मतलब इफ आएगा 2 टाइम। लगाओ। हाँ, पहली कंडीशन है कि इफ G2 इज लेस देन इक्वल टू 40%। इफ G2 इज लेस देन इक्वल टू 40% है तो, नहीं G2 नहीं, अब यहाँ पे डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा आपको। बैक करो, G2 को भी हटा दो, एवरेज लिख के आएगा यहाँ पे, देखो एवरेज।
ठीक है, कॉमा, अगेन इफ लगा दो फिर, इफ G2 इज लेस देन इक्वल टू 75%, कॉमा, देन व्हाट शुड कम, गुड। अदरवाइज जो वैल्यू बचेगी भाई वो हमारी क्या है, उससे ज्यादा है, तो सीधा एक्सीलेंट लिख के आ जाए। एक्सीलेंट को डबल क्योट्स में लिखो। हाँ जी, एंटर कर दो, यस कर दो, आ गए। मतलब एक एक इंसान को चेक नहीं करें भाई किसने कितना परसेंट काम किया, गुड लिखो, क्या लिखो, क्या ना लिखो। ठीक है, हम लोगों ने कल भाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना सीखा था। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 4, इसने बोला कि अप्लाई ग्रीन इफेक्ट्स कलर ऑन एम्प्लॉइज नेम हु आर गेटिंग कमीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लाख। जिनको कमीशन मिला 2 लाख या उससे ज्यादा, उनके नाम को ग्रीन कलर करना है। जिनका कमीशन 50,000 से कम बराबर है, उनको कलर करना रेड। जिनका कमीशन 50,000 से 1 लाख के बीच में है, तो उनको करना है ब्लू। अब बताओ कैसे करोगे, ये चीजें की थी हमने कल। वी वांट टू हाईलाइट द एम्प्लॉइज नेम, ओके, हु आर गेटिंग कमीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लाख। तो सिलेक्शन किसका करूं, नाम का या कमीशन वाले कॉलम का? हाँ जी, फॉर्मेटिंग जहां पे करनी है आपको रेंज वही करनी है, ऐसे नहीं करना भाई लाल बहादुर से लेके नीचे तक। लाल बहादुर पे आके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, वन टाइम। ठीक है, 40 एंट्री है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैनेज रूल में जाने की शॉर्टकट की बताई थी मैंने, ऑल्ट एच एल आर, या कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे मैनेज रूल्स। यहां पे आने के बाद अब मेरे को ये बताओ इसमें रूल कौन सा काम करेगा। हाँ जी, कौन बताएगा बताओ, जिनका भी कमीशन 2 लाख या उससे ज्यादा है। शिल्पा, सुनील यादव जी, जतिन जी, विवेक, विशाल, स्वाति, शिप्रा। वही 6 कंडीशन कल हम लोगों ने लगानी सीखी थी यहाँ पे। मैंने आप लोगों को एक चीज बता दी कि भाई जब भी आप किसी भी दूसरे सेल के बिहाफ पे किसी दूसरे सेल को हाईलाइट करना चाहते हो, ओके, तो कौन सा रूल काम आएगा, सबसे लास्ट वाला, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। लगा के दिखाओ, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन चूज करो भाई। हाँ, अब यहाँ पे वो फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ कि कमीशन अमाउंट कहाँ पे, ABCDEFG कहाँ पे है, H कॉलम पे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि भाई H2 मतलब इज इक्वल टू H2 H2 से लेके H40 तक की जो रेंज है उसमें जो भी वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लाख। फॉर्मेट कर दो सीधा, 1 0 और लगाओ भाई, 1 0 कम है। हम्म, ऊपर जाओगे फिल के अंदर, तो इसने बोला कि भाई यहाँ पे जो भी है तो उसको क्या देना हमारे को, ग्रीन इफेक्ट्स देना है। ठीक है जी, ग्रीन चूज किया, ब्लू है। ओके करके यहाँ पे ना अप्लाई कर देंगे। करो, अप्लाई करो भाई, ओनली अप्लाई करना है। अप्लाई पे क्लिक करो,
अप्लाई पे क्लिक कर दिया, देखो यहाँ पे कुछ सेल के ऊपर ग्रीन कलर आया। ओके, अब यहीं पे फिर से क्या कर दोगे, न्यू रूल फिर से लगाओ कि जिनका भी कमीशन 50,000 से कम है उनको रेड कलर देना है। तो भी क्या करेंगे, लास्ट वाली कंडीशन इक्वल टू, अब आप यहाँ पे लिखोगे भाई H2:H40, तब भी काम करेगा। या फिर यहाँ पे ओनली H2 लिखा मैंने, H2 का मतलब है H कॉलम सेकेंड रो। ओके, तो ऊपर से नीचे जाओगे, H कॉलम तो फिक्स है, तो रो आपकी चेंज होती रहेगी, कॉलम हमारे अल्फाबेट में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, F4 करो इसको भाई, F4 वाला बटन दबाओ, फ्रीज करना है एक बार। एक बार मैंने फ्रीज किया तो डॉलर का सिंबल हमारा नंबर से पहले भी है और अल्फाबेट के पहले भी, इसका मतलब सेल कंप्लीटली फ्रीज है। फिर से करो F4, जितनी बार F4 वाला बटन प्रेस करोगे डॉलर चेंज होता रहेगा। अब नंबर से पहले है डॉलर। ओके, एक बार फिर से करो F4 F4, अब जो है डॉलर हमारा नंबर से पहले। ओके, इसका मतलब रो का हिस्सा फ्रीज है। फिर से करो F4, एक बार और। अब देखो डॉलर हमारा अल्फाबेट से पहले। ओके, इसका मतलब है कॉलम का हिस्सा फ्रीज है, ऊपर से नीचे आओगे तो कॉलम फिक्स है, H रो हमारी चेंज होती रहेंगी। तो बस इतना लिख दोगे यहाँ पे H2 लेस देन 50,000, तब भी काम करेगा। लेस देन 50,000 फॉर्मेट कर दो रेड इफेक्ट्स। ओके करके अप्लाई करना भाई। हाँ, ठीक है, ये दो कंडीशन हो गई। इसी के ऊपर तीसरी कंडीशन भी है कि जिनका भी कमीशन मतलब कि 50,000 से 1 लाख के बीच में है। फिर से नई कंडीशन लगाओ, न्यू रूल। तो सेम रेंज के ऊपर आप मल्टीपल रूल्स लगा सकते हो, 2 3 4 10 20 जितने भी है। अब की बार लेकिन बात आ गई बिटवीन की, उसने बोला कि भाई 50,000 से 1 लाख के बीच में होना चाहिए। भाई सेकंड पे कैसे चले जाएंगे हम लोग, ये सेकंड वाली जो ऑप्शन है यहाँ से आपने सोचा कि बिटवीन अप्लाई कर दूं। ये वाली बिटवीन की तो मतलब कंडीशन कब है, जब अगर आप सेम कॉलम पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। अगर मैं बोलता कि भाई कमीशन की वैल्यू कोई कर दो हाईलाइट, तो H कॉलम को सिलेक्शन करते हैं हम लोग, वो वहां पे काम करते हैं। लेकिन जब भी दूसरे सेल के बिहाफ पे दूसरे सेल को हाईलाइट करना, ओके, तो यहाँ पे लास्ट वाली ही कंडीशन काम आएगी। लेकिन अब की बार यहाँ पे कंडीशन एक नहीं है, दो है, यहाँ पे तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। अभी हम लोगों ने लॉजिकल फंक्शन लगाना सीखा, इफ एंड और। ओके, तो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट अब एक नहीं है हमारा, दो है, दोनों कंडीशन जरूरी है। तो यहीं पे एंड आएगा, इक्वल टू एंड लगाओ, इक्वल टू एंड का फंक्शन लगाओ, ये वाला नहीं भाई, एंड वाला फंक्शन चलाओ। ब्रैकेट ओपन करो, अब लिखो यहाँ पे H2। तो H2 में जो हमारा स्टार्टिंग वाला पॉइंट है भाई कमीशन, यहाँ पे F4 F4 F4, H को फ्रीज कर दो। हाँ, ग्रेटर देन 50,000, ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, कि H2 में जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, कॉमा करके फिर से H2, F4 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 लेस देन 2 लाख, सॉरी 1 लाख। हम्म अब एंड की ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। इसी में कोई तीसरी भी कंडीशन हो सकती थी कि भाई उसका डिपार्टमेंट ये हो, मेल हो फीमेल हो, तो उसी सेल का एड्रेस देके ऐसे ही काम करते थे हम लोग। तो वो सारी कंडीशन मीट होंगी तब जाके ही वो फॉर्मेटिंग करेगा। अब कर दो फॉर्मेट ब्लू कलर, तो ऐसे भी काम करेगा। हम्म ओके करो, आगे। इसी तरीके से आप कहते हैं कि भाई यहाँ पे डिपार्टमेंट के नाम को कर दो हाईलाइट, कौन से डिपार्टमेंट ने कैसा काम किया। ओके, लेकिन उनकी यहाँ पे परफॉर्मेंस के हिसाब पे।
तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अप्लाई येलो इफेक्ट्स कलर टू द डिपार्टमेंट नेम कॉलम। जिनकी भी परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या है, एक्सीलेंट है, उनको क्या करना है, येलो करना है। फिर ग्रीन करना है किसको, जिनका भी परफॉर्मेंस हमारा है गुड, और ब्लू करना है एवरेज वालों को। लगा के दिखाओ कैसे लगाओगे। कंडीशन लगानी सीख ली हमने, अब की बार डिपार्टमेंट वाले कॉलम पे फॉर्मेटिंग करनी है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे। रुको भाई, पहले सिलेक्शन करो पूरा, D2 से लास्ट तक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करो ना। वो रेंज आपको कंप्लीट करनी, सिलेक्शन जहां तक फॉर्मेटिंग चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की वन टाइम। Alt H L R कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैनेज रूल्स। यस। अब देखो आपकी भाई जो परफॉर्मेंस है वो है आई कॉलम के ऊपर, तो यहाँ पे लिख दोगे इज इक्वल टू I2 is to I40। I2 से लेके I40 की जो रेंज है उसमें जो भी वैल्यू है इज इक्वल टू क्या है, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट को डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। हाँ देखो, शाबाश। फॉर्मेट कर दो, फॉर्मेट पे क्लिक करके येलो कलर ओके करो, अप्लाई कर देना। ओके, अप्लाई। इसी में नई कंडीशन और भी लगानी दो, न्यू रूल लगाओ यहाँ पे। जिनका भी परफॉर्मेंस क्या है गुड है उनको ग्रीन करके दिखाओ। इज इक्वल टू ओनली I2 भी कर दोगे, I2 में आई को फ्रीज कर देना। F4 सिंगल सेल का रेफरेंस देके ऐसे भी इक्वल टू एवरेज गुड होना चाहिए, इक्वल टू गुड कर दो। फॉर्मेट कर दो ग्रीन। ओके करके अप्लाई करो भाई। एक कंडीशन और भी है, मतलब जो भी एवरेज है उनको ब्लू करना है। तो आप लोगों के सामने डेटा कुछ भी हो सकता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे को लगानी आनी चाहिए, कहाँ पे क्या चलाएंगे। ओके, इक्वल टू एवरेज। तो यहाँ पर भी वो फंक्शन काम करते हैं, एंड भी आ सकता है और भी आ सकता है। ठीक है, ब्लू कलर देना है। यस ओके, आ गया। तो सेम रेंज के ऊपर भाई मल्टीपल रूल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे काम किया कि भाई चलो इसके ऊपर कर दिया, फिर यहाँ पे कर दिया काम, है ना। कभी कभी ऐसी भी कंडीशन होगी आप लोगों के सामने यहाँ पे, मतलब कि टैक्स है, इफ एंड टैक्स हो गया, कमीशन हो गया, स्पेंड हो गया। जैसे मान के चलो कि मेरे को यहाँ पे ऐसा काम करना है कि भाई यहाँ तक मेरी रेंज, ओके। तो मैं चाहता हूँ कि जिनकी भी यहाँ पे बेसिक सैलरी 40,000 से ज़्यादा है, उसके भी यहाँ पे वो कंप्लीट उस एक रो को ही कर दे हाईलाइट। तो रेंज को पकड़ा मैंने यहाँ पे, कंप्लीट को। बेसिक सैलरी हमारी यहाँ पे ई कॉलम है, ओके। तो ऑल टैच LR कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे जाएंगे हम लोग, और कंडीशन क्या डालेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू, मतलब कि E2।
E2 से लेके E16 कर दूं, या फिर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसमें E को फ्रीज कर दिया। ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000 फॉर्मेट कर दूं यहाँ पे। भाई ग्रीन करना है मेरे को, कभी कभी ऐसे भी रिक्वायरमेंट होती है आप लोगों की। तो फिर वो क्या कर देगा, जहाँ पे भाई 40,000 से ज़्यादा होगी वैल्यू, उसके बिहाफ पे उस कंप्लीट रो को ही हाईलाइट कर देगा। ये भी काम करते हैं हम लोग। भाई उनके बिहाफ पे एक ये वाली प्रैक्टिस शीट है, ठीक है। कमीशन वाले पे हमने काम कर दिया कि ये LFPS वाली शीट है, ये फंक्शन लगे होंगे, हटा देना एक बार। एक बार हम टेक्स्ट निकालना वो सीखते हैं, आप देखो। तो देखो हम लोगों ने भाई यहाँ पे ग्रेड निकाली, आउटपुट थी हमारी ABCD, 3 बार यूज किया हमने यहाँ पे। यहाँ पे हम लोगों ने निकाला TDS। TDS का मतलब है कि भाई ग्रोस इनकम 20,000 से ज्यादा है तो 10%, एल्स 0। सिंगल कंडीशन है। अब लेकिन बात क्या है कि एट द एंड ऑफ ईयर आप लोगों को अपनी फाइलें रिटर्न करनी पड़ती है इनकम टैक्स की। कंपनी में हर किसी इंसान का अपना अपना पैकेज है। कोई 2 लाख पे है, 4 लाख पे, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी है। तो कंप्लीट ईयर में आपने जो भी इनकम कमाई है उसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। लेकिन उसकी भी फिर यहाँ पे टैक्स की एक स्लैब रेट है, ओके। हर साल गवर्नमेंट एक नया बजट पास करती है, किसी चीज को हटा देगी, नई टैक्स रेट लेके आ जाएगी, ओके। तो एक बार हम पुरानी स्लैब पे काम करते हैं। जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड है उनको थोड़ा सा पता भी होगा भाई टैक्स कैसे निकलता है। तो मान के चलो कि आपकी इनकम है वो कितनी है कंप्लीट ईयर की, 12 लाख। अब 12 लाख की इनकम के ऊपर हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स कितना दें। तो एक बार पुरानी स्लैब पे काम करते हैं कि भाई अगर 0 से लेके 2,50,000 तक इनकम है तो कोई टैक्स नहीं है, 0% है। देन 2,50,000 से लेके 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो फिर उसके ऊपर आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। और 5 लाख से अगर 10 लाख तक है तो टैक्स देना पड़ेगा 20%। और 10 लाख से अगर ज्यादा इनकम है तो टैक्स देना पड़ेगा 30%। तो यहां पर भी कितनी आउटपुट होगी, 1, 2, 3, 4। हमने यहाँ पे ABCD निकाला था भाई, 10, 15, 20 वहां तक काम किया हम लोगों ने, ओके। अब यहाँ पे फंडा समझो। भाई मैंने एक इंसान की इनकम का एग्जाम्पल डाला यहाँ पे कि किसी की इनकम है 12 लाख, तो 12 लाख की इनकम के ऊपर हम लोग गवर्नमेंट को यहाँ पे टैक्स कितना देंगे। कोई बोलेगा भाई यहाँ पे तो 12 लाख है तो 10 लाख से ज्यादा है, 30% निकाल लो। 30% निकाल लो इक्वल टू दिस वैल्यू इंटू 30%, वो गलत है। वो तो 3,60,000 बन जाएगा यहाँ पे। भाई 12 लाख कमाओ, 3.5 लाख कहाँ दोगे गवर्नमेंट को, ओके। गलत है वो। फंडा समझो यहाँ पे, पहले तो हम लोगों को इस 12 लाख की इनकम का ब्रेकअप करना पड़ेगा स्लैब के हिसाब से। कैसे होगा, इस 12 लाख की इनकम में से पहली जो 2.5 लाख रुपए की इनकम है वो तो एग्जाम्प्टेड है, उसके ऊपर कोई टैक्स है ही नहीं। तो 0 से 2,50,000 तक हमारे पास इनकम आएगी 2,50,000, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। फिर 2,50,000 से 5 लाख के बीच में भी इनकम कितनी हमारे पास, वो भी 2,50,000 है, ओके। फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच में इनकम कितनी है हमारे पास, 5 लाख। उस पे टैक्स है 20%। और 10 लाख से ऊपर हमारे पास इनकम कितनी है, 2 लाख, क्योंकि इनकम हमारी 12 लाख है। तो 2 लाख का 30% है, ना कि सीधा 12 लाख का। ये हमारी भाई यहाँ पे क्या हो गई, 12 लाख इनकम हो गई। अब एक बार तो भाई हमने एक इंसान का एग्जाम्पल लिया कि इसका टैक्स कितना बनेगा, ठीक है जी। मैनुअल अगर मैं निकाल लूँ इक्वल टू दिस इनकम इनटू रेट ऑफ टैक्स, तो 0% तो 0 ही है। 2.5 लाख का 5%, 12,500। फिर 5 लाख का 20%, 1 लाख। और 2 लाख का 30%, 60,000। तो हमारा जो टैक्स बनेगा वो 1,72,500। नीचे हमने सम कर लिया।
ओके, चार अलग अलग जगह पे हमने कैलकुलेशन की, फिर जाके जोड़ा कि भाई एक इंसान का टैक्स इतना बनता है। लेकिन हमारे पास तो बड़े सारे एम्प्लॉय है, कंपनी में हजारों एम्प्लॉय होंगे यहाँ पे, तो क्या एक एक का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग? नहीं, हम एक ही कंडीशन ऐसी डालेंगे जो कि सबके ऊपर फॉलो करेगी। ओके, तो पहले हम लोग काम करेंगे भाई किसके ऊपर, यहाँ पे जीरो के ऊपर, फिर 5%, 20%, 30%। देखो यहाँ पे इज इक्वल टू, इफ दिस एनुअल इनकम इज लेस देन इक्वल टू 2,50,000, कॉमा, देन व्हाट शुड कम, जीरो। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ तो आना है जीरो यहाँ पे। ये हमने 2,50,000 तक का काम कर दिया। नाउ अगेन, इफ दिस इनकम इज लेस देन इक्वल टू 5 लाख। अब इस लॉजिकल टेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो भाई 5 लाख से कम तो 2.5 लाख वाली इनकम भी है, बट हमने वहां तक काम कर लिया। तो हमारे को जो 5% की कैलकुलेशन करनी है वो 250 टू 5 लाख के बीच में जो इनकम है उसका 5% चाहिए, डिफरेंस का। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। ओके, दैट इनकम माइनस कर देंगे उसमें से 2,50,000 को, पीछे जहां तक काम कर लिया, इनटू इसका 5% है। अब 5% में कुछ भी नहीं जुड़ेगा क्योंकि 5% से पहले जीरो है। ओके, जैसे जैसे स्लैब आगे जाएगी पीछे वाला टैक्स एडिशन होता रहेगा। इफ दैट इनकम अगेन लेस देन इक्वल टू 10 लाख। अब भाई इस कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो 10 लाख से कम बराबर तो 5 लाख वाली भी इनकम है, वहां तक तो काम कर लिया हमने। अगेन ओपन दी ब्रैकेट, तो अब की बार क्या कर देंगे, यहाँ पे उस इनकम में से माइनस कर देंगे 5 लाख को, पीछे जहां तक काम कर लिया। इनटू कितना निकालेंगे यहाँ पे, 20%। अब अगर इंसान 20% की कंडीशन में चला जाता है तो यहाँ पे उससे पहले उसका 5% टैक्स भी है। ओके, तो वो हमारे को एडिशन करना पड़ेगा क्योंकि हमारे को एक ही सेल में टोटल टैक्स चाहिए इंसान का। तो वो आपको स्लैब के हिसाब से मालूम होगा, यहाँ पे प्लस 12,500 बनेगा। ये कर लिया हमने भाई अप टू 10 लाख तक का काम। अब जो इनकम बच गई वो कौन सी बच गई, जो 10 लाख से ऊपर वाली है। तो 10 लाख से ऊपर जो भी इनकम है उसका कितना है टैक्स, 30%। तो डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन कर देंगे यहाँ पे, या फिर इफ लगाने को लगा भी सकते हैं, फंक्शन लंबा करना है तो सीधा यहाँ पे दिस इनकम इसमें से माइनस कर दे 10 लाख को। 10 लाख से ऊपर जो भी इनकम होगी, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, इंटू उसका 30%। 30% में अगर इंसान पहुंच जाता है तो उससे पहले उसका वो 5% भी है टैक्स, 20% भी है, वो हमारे को प्लस करना पड़ेगा। स्लैब के हिसाब से पता होगा आपको, प्लस 1 लाख। तो ये हमारी कंडीशन बनेगी। ब्रैकेट क्लोज कर दो, या फिर आगे आप देखो इसकी इनकम भाई कितनी है, 2,40,000, कोई टैक्स नहीं देगा। 2,50,000 इनकम है, ये भी नहीं देगा। इनकम कितनी है, 2,60,000, तो 2.5 लाख तो एग्जाम्प्टेड है। तो 2.5 लाख से ऊपर इनकम कितनी है, 10,000, उसका ही 5% देगा। इनकम हमारी कितनी यहाँ पे आ गई, 7 लाख। तो 2,50,000 का 5%, 12,500, और 2 लाख का 20%, 40,000। तो मतलब टैक्स बन के आएगा यहाँ पे क्या चीज हमारा, 52,500। तो जिसकी जितनी इनकम होगी उसका टैक्स कैलकुलेशन होके वैसे वैसे आ जाएगा। इनकम हमारी वहां पे कितनी थी, 12 लाख। तो 12 लाख की इनकम के ऊपर हमारा टैक्स कितना बना था, 1,72,500, वही बन गया। तो डाटा आप लोगों के सामने चाहे कुछ भी हो, ये इफ एंड और लगा के अपनी आउटपुट आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो इसके भी यहाँ पे वही है कि टैक्स वाली कंडीशन यहाँ भी सीट है प्रैक्टिस। ओके, इसमें इफ एंड आएगा यहाँ पे। एक थोड़ी सी और लंबी टैक्स वाली कंडीशन है यहाँ पे, अप टू 15 लाख तक की कंडीशन है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे समझा रखा है। तो एक बार आप लोगों को यहाँ तक काम करना है, ठीक है ना। तो कल फिर हम लोग काम करेंगे वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच के ऊपर। तो एक बार ये करके देखना सभी। ओके।
इसमें जितनी भी प्रैक्टिस शीट है यहाँ पे नीचे, ये एल है, पीएस वाली भी शीट है, एक स्टूडेंट डाटा वाली भी शीट है। इफ एंड और का ही गेम है इनके ऊपर ना। किसी का भी कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो वो आप मेरे को बता देना। ओके, मैम से बात कर लेना या मेरे नंबर पे डाल देना व्हाट्सएप पे, जो भी हो। तो अभी इतना ही करते हैं हम लोग। ओके, बाय एवरीवन, गुड इवनिंग। ओके सर, थैंक यू सर, गुड इवनिंग। बाय मैम।